हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल सबके? कैसे हैं सबके सब? हेलो एवरीवन। अर्चित, आदित्य, कुणाल, लक्ष्य, प्रणव, दिव्यांशु, राज, आदित्य, उज्जवल, महेश्वरी। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे। वाओ, 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 वेरी गुड। रवि पाठक, मयूर। हेलो जी, हेलो जी। हम आज आपकी ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन की बात करने वाले हैं। तो चलो जी, लिखें एक बार ओरिएंटेशन। सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास, दिस इज योर ओरिएंटेशन क्लास। ठीक है, यहां पर एक पूरी प्रॉपर मैं आपको फ्लो चार्ट बताऊंगा, पूरा एक फ्लो बताऊंगा कैसे हम इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर प्रोपागेट करने वाले हैं, कैसे चीजें समझने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, क्या चीजों पर ध्यान देना है जिसके द्वारा तुम सबसे ज्यादा अपने पैसों का फुल वर्दी कंटेंट ले पाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार एक्साइटमेंट लेवल चेक कर लेते हैं, कितनी एक्साइटमेंट है हमारे चैट सेक्शन के अंदर। क्या हालचाल दोस्तों? ब्लैक स्क्रीन, बहुत। यस, हाई हाई सर, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखो जब भी मैं डीएसए बैच अपना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, ये मेरा थर्ड डीएसए बैच है। ठीक है, इससे पहले 2 डीएसए बैच मैंने पढ़ा दिए। अब बहुत सारे बच्चे प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, मैंने कुछ इंटरव्यू अपने मेन चैनल पर भी डाले हैं। अभी एक अगला इंटरव्यू जो आएगा वहां पे एक बच्चा गूगल में प्लेस हो चुका है, और गूगल के साथ एक और कंपनी थी, शायद गूगल के साथ एयरटेल थी कंपनी, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है। इन दोनों में प्लेस हो चुका है। ठीक है, तो वो भी इंटरव्यू अगले 2 से 3 दिन के अंदर आ रहा होगा। तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। भैया आप दिख नहीं रहे, मैं दिख रहा हूं सबको? अगर मेरी वीडियो दिख रही है तो आप लिखेंगे विजिबल, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लिखेंगे ऑडिबल। जल्द से लिखेंगे फटाफट। बताओ मित्रों, क्या मैं तुम्हें दिख पा रहा हूं? विजिबल एंड ऑडिबल। एक सेकेंड, अगर कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा तो कृपया करके एक बार रीलोड कर लो। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो एक बार रीलोड कर लीजिए, आप देख पाएंगे मुझे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंपल सवाल मैं आप सबसे पूछूंगा, सिंपल सवाल। आज पढ़ाई नहीं होगी, आज पढ़ाई नहीं होगी, आज हम सिर्फ इंटरेक्ट करेंगे, आप सब बच्चे और हम सब बच्चे। हम, मैं एक छोटा सा बच्चा, हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। मैं आपको अगले 5 महीने आपके साथ रहने वाला हूं, इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और आप मुझसे पढ़ने वाले हैं, तो हमें दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे सिंपल सवाल, सबसे सिंपल और सबसे पहला सवाल यहां पर यह है कि आपने ये कोर्स क्यों लिया? आपने ये कोर्स क्यों लिया? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस कोर्स से? सिंपल, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वाई दिस कोर्स? टू क्रैक प्लेसमेंट, प्लेसमेंट लग जाए, डीएसए पढ़नी है, प्लेसमेंट लगवानी है, टू गेट प्लेसमेंट, फॉर गुड प्लेसमेंट, गुड जॉब आपकी वजह से, फैंग मैंग, टू लर्न डीएसए, क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ डीएसए, फैंग प्लस प्लस, प्लेसमेंट 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 प्लेसमेंट, टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स वाले पॉइंट पे भी अगर आए या किसी और पॉइंट पे भी आए, तो वो सारी की सारी चीज कहां पे आके एकदम कंसंट्रेट होगी? तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं, सारे ना बोल के 99% बच्चे अगर बोल दूं, क्या मैं कह सकता हूं 99% लोगों ने इस कोर्स को इसलिए लिया है क्योंकि उनको एक अच्छी प्लेसमेंट या एक अच्छी जॉब चाहिए जो एट द एंड उनको एक अच्छा अच्छा पैकेज देगी? यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? देखो, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन के अंदर कोई चीज क्लियर है तो आधी लाइफ ऐसे आसान हो जाती है। ठीक है, अगर गोल क्लियर है तो गोल आधा अचीव हो चुका है। अगर गोल क्लियर ही नहीं है तो बीच में जाके वापस आ जाओगे मुड़ के। तो हमें कहीं ना कहीं ये पैकेज अट्रैक्ट करता है, हमें कहीं ना कहीं ये पैकेज अट्रैक्ट करता है। यस और नो? क्योंकि जीवन के अंदर भाई जितनी भी चीजें हैं, चाहे इस कोर्स को ले लो, चाहे इन कपड़ों को ले लो, चाहे इस पेन को ले लो, हर चीज पैसे से आती है। एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक, खाने पीने से लेकर कपड़ों तक, सब कुछ पैसों से आता है। राइट? तो अगर हम पैसों के बारे में सोचे तो कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि हमारी चीजें क्लियर है। तो हमने इस कोर्स को लिया ताकि हम एक जॉब, एक ग्रैंड जॉब ले पाए। जब मैं ग्रैंड जॉब की बात करता हूं तो मैं टारगेट करता हूं कम से कम एटलीस्ट आपके हाथ में, इन हैंड की बात कर रहा हूं मैं, सीटीसी की बात नहीं कर रहा, इन हैंड आपके पास एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ तो होना ही चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है जी, क्या बात समझ में आती है? यस और नो? गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बात बन जाएगी इतने में? बात बन जाएगी? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। एक बार आप सब बच्चे देखते हैं कौन कौन से स्टेट से हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के बारे में जानना, एक्साइटमेंट लेवल चेक करना। मुझे पता लगना चाहिए कि बच्चे जो आए इस बार ठंडे बच्चे आए हैं या फिर कुछ जोश है कि नहीं है। तो बच्चे बताएंगे कौन से स्टेट से आप हो सारे के सारे। यार छत्तीसगढ़ स्टेट होता है क्या वो?
यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। मुझे लगा था कि साउथ के लोग मुझे नहीं देखते होंगे क्योंकि उनको हिंदी शायद उतनी मेरी हिंदी समझ में नहीं आती होगी, क्योंकि मेरी सारे कोर्स हिंदी में होते हैं ना मेजरली, पर ठीक है। मैं कहां से हूं? मैं दिल्ली से हूं यार, आई एम फ्रॉम दिल्ली। कर्नाटका, गुजरात, बिहार, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूके। यूके मतलब होता है उत्तराखंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं होता। हैदराबाद, बिहार, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, जलंधर, लंदन। ये नहीं, ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा सा ये, ठीक है। तो बहुत मतलब हमने पूरा इंडिया ही कवर कर लिया है, ठीक है। बाहर से भी लोग हैं, कनाडा किसी ने लिखा है, लंदन किसी ने लिखा है, झूठ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने चेक किया था कि इंटरनेशनल पेमेंट्स भी हुई थी। वो बच्चे कम है इंटरनेशनल वाले, इंडिया वाले बहुत ज्यादा है, मेजोरिटी 98-99% इंडिया वाले ही हैं। कोई बात नहीं, हम सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसको हिंदी समझ में आती सब पढ़ सकते हैं हमसे। पाकिस्तान से नहीं हूं, पाकिस्तान के बच्चे एनरोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी अराउंड 200 से 250 रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी। वो पेमेंट का कुछ सीन हो रहा है, वहां से ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो पाकिस्तान के बच्चे नहीं आ पाएंगे अभी के लिए तो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। बढ़िया, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं फटाफट एक बार बता देता हूं। सो माई नेम इज लव बब्बर। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या ये असली में इसका नाम है या फिर इस व्यक्ति के सिर्फ चैनल का नाम लव बब्बर है। नहीं, मेरा असली नाम लव बब्बर है, मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड पे हर जगह लव बब्बर ही लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा हूं या बना रहा था या बना रहा हूं पिछले 4 सालों से, प्लेसमेंट के ऊपर 4 से 5 सालों से। यूट्यूब के ऊपर मैं 2016 से हूं। उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता आपको फर्क पड़ता है कि यार प्लेसमेंट लगेगी नहीं लगी। सिंपल बात बताओ, आई थिंक जो आपकी कंपनी, अगर आपसे मैं पूछूं क्या आपको अमेजॉन एक अच्छी कंपनी लगती है? ले ऑफ्स को हटा दें तो ले ऑफ्स को हटा दें तो हाँ भैया ठीक लगती है। क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट एक अच्छी कंपनी लगती है? ले ऑफ्स को हटा दे तो हाँ भैया सही लगती है, ठीक है। तो मैंने अमेजॉन में काम किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 साल तक, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट में काम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर नियरली 1 साल तक। पूरा 1 साल नहीं किया, उससे पहले मैंने डिसीजन लिया कि अपना खुद कुछ करेंगे, राइट। सो आई थिंक ये कंपनीज मैंने क्रैक की हुई है। अगर आपको फ्लिपकार्ट भी एक अच्छी कंपनी लगती है तो फ्लिपकार्ट इज वन मोर कंपनी जहां पे मैंने SD2 पोजीशन क्रैक की हुई है, ठीक है। अगर आपको एक कंपनी और थी यॉर्डली करके, तो नाम आपने सुना नहीं होगा, ये एक और कंपनी है जो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे क्रैक की हुई है, ठीक है। सो आई हैव क्रैक्ड मल्टीपल ऑफर्स। आई नो कि DSA वाली गेम कैसे चलती है मार्केट के अंदर। आई हैव कनेक्शंस जहां से मुझे पता लगता है कि अच्छा अभी मार्केट में रिसेंट नया क्या चल रहा है, प्लेसमेंट प्रोसेस में क्या चेंज आया, ऑन कैंपस क्या चेंज है, ऑफ कैंपस क्या चेंज है। मैं नियरली अभी तक 2 बैचेस ले चुका हूं DSA के, जहां पर मैंने अराउंड 20,000 से ऊपर बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। ये मेरा 3rd बैच है। मुझे पता है बच्चे फंसते कहां पे हैं, मुझे पता है तुम कहां फंसोगे, मुझे एग्जैक्ट लेक्चर पता है तुम कहां फंसने वाले हो, ठीक है। नहीं यकीन तो जब भी वो लेक्चर आएगा तो बोल दूंगा आज तुम फंसोगे, या फिर लास्ट में बता दूंगा आज तुम फंसे थे पक्का, बताओ कि नहीं। रियली बिल्कुल 100%। ऐसा नहीं कोई जादू शक्तियां हैं, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। और क्योंकि मैं भी वहां फंसा था, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और मजा आता है, क्योंकि ये जो चीज है ना यार, ये जो नंबर है, ये नंबर आपको बहुत ग्रोथ देता है। जितना मैंने अपने फर्स्ट बैच में अच्छा पढ़ा होगा उससे ज्यादा अच्छा मैंने सेकंड बैच में पढ़ा होगा। जितना मैंने अपने 3rd बैच में अच्छा पढ़ाऊंगा उससे उतना अच्छा मैंने सेकंड में नहीं पढ़ा होगा। इतना हम आगे बढ़ते जाएंगे डेफिनेटली हमारी टीचिंग और रिफाइन होती चली जाएगी, राइट। क्या बात समझ में आती है? तो तुम 3rd बैच में हो, पिछले 2 बैच से ज्यादा अच्छा तुम पढ़ने वाले हो, क्या बात समझ में आती है? ये खुशी वाली बात है। पर तुम 3rd बैच में हो, 4th बैच से कम अच्छा पढ़ने वाले हो, ये दुख वाली बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है। तो आई थिंक थोड़ा सा मेरे बारे में पता लग गया होगा कि तुम्हारा इंस्ट्रक्टर कौन है, ठीक है। और मेरा प्राइमरी फोटो भी अगर तुम देखोगे, अगर तुम लिंक्डइन पे चेक करना चाहो, अगर तुम यूट्यूब पे चेक करना चाहो, या तो अपने कॉलेज में किसी सीनियर से बात करके देखना, तो मेरा प्राइमरी फोटो DSA का ही है, ठीक है। प्राइमरी लोग मुझे DSA से ही जानते हैं कि यार इस व्यक्ति ने DSA की सीरीज बना रखी है। यूट्यूब पर भी मैंने पूरे DSA कोर्स बना पड़ा। तो DSA इज समथिंग जिसके लिए थोड़ा लोग जानते हैं मुझे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सवाल यह है क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। लक्ष्य भैया क्या पढ़ाएंगे? जो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन होंगे वो लक्ष्य भैया पढ़ाएंगे, पूरा समझाऊंगा मैं कैसे कैसे होगा, ठीक है। सवाल यह कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इस कोर्स के अंदर। क्या लगता है दोस्तों, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? आज क्लास लोगे, आज की क्लास यहाँ से ओरिएंटेशन है, यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे दूसरे से, ठीक है। और अगली क्लास आपकी हम बता देंगे, शेड्यूल पूरा समझाता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी बता भी रखा था, आपने कोर्स लिया होगा तो आपको पता ही होगा, उससे पहले आपने लिया भी नहीं होगा। क्या होने वाला है भैया? आगे के 5 महीने आप और मैं एक साथ बैठने वाले हैं। आगे के 5 महीने हम बहुत सारी क्लासेस लगाने वाले हैं और आगे के 5 महीने हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है।
एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप मुझे बताएंगे स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है, चैट में लिख के देंगे मुझे एक बार, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप बताएंगे विजिबल है कि नहीं है। तो ये मैंने कर दी स्क्रीन शेयर, जल्दी से बताएंगे कि क्या हम विजिबल हैं या नहीं है। विजिबल है, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे गए, हमने लिखा दी कोड हेल्प, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाके हमने क्लिक कर दिया कोर्सेज पे और हम गए यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर वाले कोर्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। क्या टॉपिक्स आप सभी ने पढ़ रखे हैं, यस और नो? अच्छा, तुम्हारी चैट यहाँ पर भी आती है, तुम्हारी चैट यहाँ पर भी देखता रहता हूँ मैं, तुमने पढ़े हैं, बहुत बढ़िया। तो तुम यहाँ से पूरा करिकुलम तुमने देखा ही होगा वैसे तो यार, कि हम क्या करने वाले हैं। C++, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, एरेज, कॉम्प्लेक्सिटी, सर्चिंग, सॉर्टिंग, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स, बेसिक मैथ, पॉइंटर, रिकर्जन, बैकट्रैकिंग, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लास्ट के 3 टॉपिक्स तुम्हारे बोनस टॉपिक्स हैं जो कि मैंने ऐड किए हैं पिछले कोर्सेज के अंदर। जो लास्ट 2 DSA कोर्सेज हुए हैं उनके अंदर मैंने ये 3 टॉपिक पढ़ाए ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक एक्सप्लिसिटली मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, इसमें एक हफ्ता हम तीनों के ऊपर लगाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं हूं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए, मेरे साथ लक्ष्य है। लक्ष्य कौन है? लक्ष्य अडोबी में, अडोबी नाम सुना होगा आपने कंपनी का, अडोबी नाम सुना होगा आपने। अडोबी जो है एक कंपनी आपने सुना होगा, अडोबी फोटोशॉप आपने यूज किया होगा अपने कॉलेज के अंदर फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, ठीक है। तो अडोबी में एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है हमारे मित्र काम करते हैं, और कंप्यूटर साइंटिस्ट एक बहुत सीनियर पोस्ट होती है, सबसे सीनियर नहीं होती बट हाँ ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन, आई थिंक ये सारी चीज आपने पढ़ रखी होगी जो आप कोर्स ले रहे होंगे। बढ़िया। तो करिकुलम वहां पर लिखा हुआ है। अब करिकुलम का ऐसा है कि ऐसा करिकुलम तो भैया हम खुद भी पढ़ सकते हैं गूगल करके, ये तो खुद भी पढ़ सकते हैं हम, राइट। या फिर हम तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होने वाला है? एक्स्ट्रा बताओ भैया, एक्स्ट्रा बताओ, एक्स्ट्रा में इंटरेस्ट है जानने मुझे, और एक्स्ट्रा मतलब नॉर्मल मत बताओ। तो फ्लो देखो एक बार, हम पढ़ने कैसे वाले हैं, पढ़ने का फ्लो देखो एक बार। देखो ये हमारा एक वीक का स्ट्रक्चर है, ये लेट्स से हम एक वीक पढ़ रहे हैं, लेट्स से ये हमारा वीक 1 है, ये लेट्स से हमारा वीक 1 है, ठीक है। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, राइट साइड में नीचे बॉटम राइट में देखो एक एरो बना होगा, उस पर क्लिक करो, चैट हाइड हो जाएगी। उसके बाद अपनी वीडियो के नीचे बॉटम में जाओ, वहां पर फुल स्क्रीन का बटन होगा, उस पर क्लिक करो, फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन वॉज ब्लर्ड, ठीक है, ठीक करवा देंगे। तो वीक 1 की बात करें अगर, तो लेट्स से हमने क्लास 1 कर ली, क्लास 2 कर ली और क्लास 3 कर ली, ठीक है। ये 3 लाइव क्लासेस हमने कर ली, ये 3 लाइव क्लासेस हमने कर ली। जैसे ही ये क्लास खत्म होती है, आपको कुछ होमवर्क दिया गया होगा, तो 3rd क्लास खत्म होने के बाद आपका उस होमवर्क के जो सॉल्यूशंस हैं, उस होमवर्क के सॉल्यूशन जो है वो लाइव हो जाएंगे। वो होमवर्क के रिकॉर्डेड सॉल्यूशन आपको आपके डैशबोर्ड पर दिखने लग जाएंगे, ठीक है। पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आप नहीं कर पाते तो आप इन होमवर्क सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि यार कैसे सॉल्व करना है। एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लक्ष्य यहां पर ले रहा होगा, ठीक है। क्लासेस जो है मैं ले रहा हूँ, लव बब्बर, सॉल्यूशन आपके लक्ष्य ले रहा होगा, लक्ष्य कुमार, ठीक है। इसके बाद क्या है, वीक खत्म होते ही आपके पास यहाँ पर कुछ क्विजेज होंगे, कुछ एमसीक्यूज होंगे। ये सेम एमसीक्यूज एग्जैक्टली सेम भी हो सकता है, मैं कोट नहीं कर रहा सेम आएगा, पर एग्जैक्टली सेम यहां पर हो सकता है कि इसी प्रकार के सेम एमसीक्यूज आपकी जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आ रहे हो। मैंने जीवन के अंदर एग्जैक्ट सेम एमसीक्यूज प्लेटफॉर्म से उठते हुए देखे हैं, एग्जैक्ट सेम, बड़ी बड़ी कंपनीज, टू नेम फ्यू, एक्सपीडिया इज वन ऑफ देम। मैंने सेम एमसीक्यू प्लेटफॉर्म पर पढ़ा, एग्जैक्ट सेम एमसीक्यू, एग्जैक्ट सेम वैल्यूज, एग्जैक्ट सेम ऑप्शंस मेरे सामने पड़े हुए हैं, ठीक है। एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद क्या होगा भैया, आपके पास यहां पर एक डीबगिंग एक्सरसाइज होगी, तो यहां पर क्या होगा भैया, यहां पर एक कोड मैंने आपको दे दिया, ठीक है। उस कोड के अंदर कहीं पर एक एरर है, उस एरर को आपको फाइंड आउट करना है और उसको आपको सॉल्व करना है। क्या बात समझ में आती है? इसको आपको फाइंड आउट करना है, इस एरर को आपको फाइंड आउट करना है और इसको आपको फिर सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीजें जनरली आप डीएसए कोर्स में देखोगे तो नहीं होती है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मैं कोर्स क्रिएट करता हूं यार, तो उससे पहले मैं देख लेता हूं मार्केट में और क्या क्या चीजें चल रही हैं, सबसे कंपेयर कर लेता हूं और फिर सब में से अच्छी चीजें वो सारी चीजें उठा के सबसे अच्छा कोर्स बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो एमसीक्यूज मैंने जितना देखा बाकी सारे लोगों के कोर्सेज के अंदर, तो वहां पे ऐसा होता है कि आपका वीक खत्म हुआ और आपके हद से 5 से 6 एमसीक्यूज होते हैं। मैं ट्राई करता हूं कि बहुत सारे एमसीक्यूज, आपको बहुत सारी नॉलेज मिले। डीबगिंग एक्सरसाइज मैंने आज तक किसी डीएसए कोर्स में देखी नहीं है, ये आई थिंक हमने ही सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है। तो डीबगिंग एक्सरसाइज आप यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आती है हमें? यस और नो? ठीक है। एक और चीज का मैं आपको कहा था जब हमने कोर्स ये लॉन्च किया था कि आपको एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, यस और नो? कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। तो जब मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको इस कोर्स में करवाने वाला हूं और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। अगर आप होमवर्क में फंस जाते हो तो आपको होमवर्क का सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्या बात समझ में आती है? लेट्स से कि 15 क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर करवा दिए, तो आपका 15 का
क्वेश्चन आपने इकट्ठे कर लिए, 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गए। लेट्स से 15 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिए हैं, तो आपको 15 क्वेश्चन और आ गए क्योंकि सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। इन शॉर्ट हर हफ्ते के बाद आपके पास 30 क्वेश्चन हो गए कि यार मेरे को अब 30 क्वेश्चन तो मैं सीख चुका हूं। अगर एक हफ्ते में हम 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो सोच लो तुम 20 हफ्तों में कितना होने वाला है। अब सीधा यूनिटरी मेथड मत लगाना, कुछ हफ्ते ऐसे भी होंगे जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने वाला डेफिनेटली, जैसे कि ऊप्स हो गया, वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कम होने वाले हैं, ठीक है। जहां पे हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पे एमसीक्यूज होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने वाले हैं। पर क्या बात समझ में आती है? हमने यहाँ पर टारगेट किया है, कि हम कम से कम एटलीस्ट 300 प्रॉब्लम सॉल्व करें। टारगेट है कि एटलीस्ट 300 प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये एटलीस्ट है दोस्त, इससे ऊपर ही लेके जाऊंगा, इसके नीचे रहने दूंगा नहीं। अगर इसके नीचे रह गए, एक्स्ट्रा क्लासेस करके, एक्स्ट्रा वीक ऐड करके तो मैं करवा देंगे इससे ऊपर, इंक्लूडिंग एमसीक्यू नहीं यार। अगर एमसीक्यू इंक्लूड करूंगा इन 300 प्रॉब्लम के अंदर तो फिर तो भाई साहब 800-900 चला जाएगा। एमसीक्यू नहीं कर रहे, इसमें से कोडिंग प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। क्या बात समझ में आती है? तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब क्योंकि आपका अगला 5 महीने का जो इंटरवल है, अगला आपका 5 मंथ का जो इंटरवल है, वो इस यूआई के साथ रहेगा जिस यूआई पे आप अभी खड़े हैं। अभी आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में आपकी एक स्क्रीन बनी आ रही है, पूरा कैनवस है जहां पे मैं टाइप कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। राइट साइड में टॉप पे मेरी एक वीडियो बनी आ रही होगी और टॉप के नीचे आपका एक चैट सेक्शन बना रहा होगा। क्या बात समझ में आती है? यस और नो? बढ़िया। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि मेरे को ना ऐसे मोनोलॉग करने में मजा नहीं आता कि मैं आऊं मैं बोलूं और चला जाऊं। नहीं, मुझे ये चाहिए मित्र कि मैं बोल रहा हूं, यहां मुझे चाहिए आंसर, यस या नो। समझ में आता तो लिखो यस, नहीं आता तो बोलो नहीं आया। मैं ये नहीं बोल रहा हर बार यस लिखो, आता है तो बोलो आ गया, नहीं आता तो नहीं आया। अब मुझे ये बताओ कि क्या स्क्रीन शेयर करूं? जब तक मुझे इंटरेक्शन यहां पे नहीं दिखेगी थोड़ी सी भी, मैं जितनी मुझे इंटरेक्शन यहां दिखेगी चैट सेक्शन, उतना ज्यादा मैं अपने एक्साइटमेंट में पढ़ा पाऊंगा। अगर तुम यहां पे ठंडे पड़े रहोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं भी ऐसे आ रहा है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, मुझे दिखना चाहिए कि सामने वाले पढ़ने की चाह है, ठीक है। तो इसके शेयर स्क्रीन करता हूं, पूरा तुम्हें यूआई समझाता हूं एक बार क्या है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे अगले 5 महीने बिताने हैं, ठीक है। बढ़िया। तो ये वाला जो सेक्शन है यहां पर तुम्हें जो है पूरा का पूरा मैं राइट करता हुआ दिख जाऊंगा, यस और नो, यस और नो। बढ़िया। अभी ये हो सकता है कि तुम्हें चैट वाला सेक्शन थोड़ा लैगी लग रहा हो, या तुम्हें लगे कि भैया लेस रेजोल्यूशन के अंदर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चैट अभी यहां पे हो रही है, तो बहुत सारे फ्रेम ड्रॉप हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और तुम्हें चैट से मतलब नहीं है, ठीक है। स्क्रीन तुमने ब्लर बोला, अगली क्लास के अंदर रिजॉल्व करवा देंगे इसको, ठीक है। ऊपर यहां पर तुम्हें मेरी वीडियो दिख रही होगी, मेरा फेस कैम दिख रहा होगा, जहां पर मैं जो बोलने वाला तुम्हें देख पाओगे मेरी शक्ल को, ठीक है। यहां पर ये पूरा चैट सेक्शन चल रहा है, एक सेक्शन ये चैट का है। नीचे तुम्हारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे ये क्लिक करने के, इमोजीज के ऊपर एक बार क्लिक करना, इसके ऊपर थम्स अप के ऊपर, इसको 10,000 के ऊपर निकालना, 10,000 के ऊपर टच कराओ इसको फटाफट। 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। वेरी गुड। जो जनरली मेजर डाउट्स में उठाता हूं वो मैं चैट सेक्शन से उठाता हूं, ये जो कमेंट सेक्शन है यहां से उठाता हूं, ठीक है। आपके पास यहां पर एक और सेक्शन होगा जिसको हमने बोलते हैं डाउट फोरम, यहां बच्चे यहां पे डाउट रेज करते हैं, ठीक है। यहां से मैं डाउट्स नहीं उठाता, मेरी जनरली ये प्रैक्टिस रहती है कि मैं यहां से डाउट नहीं उठाता। जो मैं डाउट उठाऊंगा वो कहां से उठाऊंगा? वो मैं इस चैट सेक्शन से उठाऊंगा। भैया मुझे तो बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, अभी इतने सारे बच्चे पढ़ेंगे, मैं बताता हूं इसका सोल्यूशन अभी, 1 मिनट रुको, ये मैं समझाऊंगा, याद दिलाना मुझे एक बार। और लास्ट यहां पर रेज हैंड का फीचर है। रेज हैंड के फीचर में क्या होता है एक बार समझा के दिखाता हूं। जैसे प्रणय है, प्रणय को मैंने इन्वाइट कर दिया, अब प्रणय एक्सेप्ट करेंगे तो प्रणय से मैं बात कर पाऊंगा, ठीक है। देखते हैं, प्रणय ने कर लिया एक्सेप्ट। हाय प्रणय, कैसे हैं आप? बताएं दोस्त, कौन से कॉलेज से हैं, कौन से ईयर में हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं? सर मैं एमसीए फर्स्ट ईयर में हूँ, ठीक है। मैं नागपुर से हूँ, शिवाजी साइंस कॉलेज से, ठीक है। और सर मैं तो फिलहाल इंटर्नशिप के लिए देख रहा था, ठीक है। अभी आपने डीए से पहले कभी पढ़ी है? सर आपके यूट्यूब से थोड़ा बहुत देखा होगा रिसर्च सेंटर, ठीक है। उसके बाद तो रुक ही गया, मतलब कॉलेज के एग्जाम्स उसकी वजह से रुक गए थे, ठीक है दोस्त, बट यहाँ कंटिन्यू रहना है। बिल्कुल दोस्त, यही करना है। तो क्या सबको समझ में आया यहाँ पे कि रेज हैंड वाला फीचर क्या करता होगा? ऐसे में बच्चों को ऐड कर सकता हूं और ऐसे हम 1-to-1 बात कर पाएंगे कि अच्छा हाँ भैया यहाँ पे फंस गया, ये वाला समझ में नहीं आ रहा, या आपने इतना बड़ा यहां से यहां तक कोड लिखा, मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा, ये समझा दो, समझा देंगे। क्या बात समझ में आती है मित्रों? यस और नो? मुझे यहां पर लिखा हो चाहिए यस और नो, जब तक नहीं लिख पाओगे मैं बोलता रहूंगा। समझ में आ गया? वेरी गुड, धन्यवाद प्रणय, थैंक यू। तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास मेजर फीचर्स क्या क्या है इस पूरे यूआई के ऊपर, कि मुझे यहाँ पर कुछ स्लाइड्स दिख रही हैं जहां पे मैं कुछ लिखूंगा। राइट साइड में मुझे मैं हैंड रेज कर सकता हूं, मैं कमेंट कर सकता हूं, मैं डाउट रेज कर सकता हूं। डाउट रेज करना
छोड़ दूंगा, क्योंकि भैया डाउट वाला फॉर्म देखते हैं नहीं, भैया सिर्फ रेज हैंड देखेंगे और भैया सिर्फ कमेंट सेक्शन देखेंगे, तो वहां से उन्हें पकड़ लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे को और मैं लेके आता हूं, थोड़ा और देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो हमारे साथ यहाँ पर हैं, हमारे साथ यहाँ पर हैं, हमारे साथ यहाँ पर हैं अंशिका। अंशिका को रेज हैंड में हमने ऐड किया है। हाय अंशिका, कैसे हैं आप? हेलो हेलो हेलो। हेलो भैया। सुन पा रहे हैं आप? जी भैया। बताओ बताओ अंशिका, कौन सा कॉलेज, कौन सा ईयर? सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्ट बंगाल। और हाँ, और पास आउट हो गई हूँ मैं 2022। ठीक है ठीक है। आपको कैसे पता लगा हमारे कोर्स के बारे में? भैया मैंने आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन वाला कोर्स ऑलरेडी ले चुका था। अच्छा, कैसा था वो कोर्स? तो और मैंने आपकी डीएसए भी यूट्यूब से ही पढ़ी है। अच्छा अच्छा, सही फिर सही मैंने विप्रो में क्रैक भी किया था, बट अभी ऑफर रिवोक हो गया है। ओह हो, कोई ना, उससे अच्छी क्रैक करेंगे, उससे कम से कम 3 गुना ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, सही है। बस कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंसी 5 महीने तक रुक जाते हैं इस कोर्स के अंदर, 5 महीने तक हर क्लास अटेंड कर लेते हैं, तो आपको कंपनी का नाम बताना है और वो कंपनी आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, सबसे मुश्किल पार्ट सिर्फ इतना है कि 5 महीने टिकना है, सिर्फ इतना, बाकी सब आसान है। मैंने आपका ना वेब डेवलपमेंट वाला भी कोर्स ले रखा है। ठीक है। तो मुझे वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का पूछना था कि वो कैसे करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का पूछना था कैसे? मैं वेब डेव वाले के अंदर एक डेडिकेटेड क्लास लूंगा इसके ऊपर, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वहीं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे हम क्या क्या चीजें पॉसिबल है जो हम कर पाएंगे। ठीक है, एक बार याद दिलाना मुझे वेब डेव वाले कोर्स के अंदर, या एक मेल कर देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है अंशिका, थैंक यू, बढ़िया। तो यहां से मैं समझ में आ गया कि यार एक स्लाइड होगी, डाउट सेक्शन होगा, कमेंट सेक्शन होगा, रेज हैंड वाला फीचर होगा, तो मैं पूरा यूआई समझ में आ गया। एक चीज का मैं ध्यान रखना है, यहाँ पे अब काउंट पे आते हैं। भैया बहुत सारे बच्चे हैं, भैया मैं कैसे पढ़ूंगा? भैया मैं तो पीछे रह जाऊंगा जीवन के अंदर, मेरा क्या होगा? मैंने कहा समझाता हूं, देखो ये है तुम्हारी क्लास 1, और ये ऐसा नहीं कि मैं वैसे बोल रहा हूं और ऐसा होगा नहीं, तुम देखना, ये कर करके छोड़ दी हमने चीजें। क्लास 1 में बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल होता है इतना। किसी भी टीचर को उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, कितने भी बच्चों को बिठा लो। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो चीज है 5 महीने लंबी। चाहे मैं भगवान बन के पढ़ा लूं, चाहे मैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर बन के पढ़ा लूं, यहां पर बच्चे ड्रॉप होंगे, गारंटेड है। और ये जो ग्राफ है ना बच्चों का, जो आज के टाइम पे कुछ एक्स बच्चे पढ़ रहे हैं, ये धीरे धीरे लास्ट क्लास में यहां पर स्टैंड कर रहा होगा। लास्ट क्लास में, यहां पैसे भले ही तुमने मुझे 4 लाख दिए होते, ठीक है, पैसे से फर्क नहीं पड़ता, मैं भी पैसे देता हूं, जिम में एक दिन जाता हूं फिर नहीं जाता, राइट। तो पैसे से मुझे लगता था कि पैसे देने से तुम कंसिस्टेंसी ला सकते हो, पर नहीं आती, राइट। तो ये जो तुम एक्स अमाउंट दिख रहा है, यहां पे शायद ये अमाउंट जो है x/30 हो जाए। क्या बात समझ में आती है? यहां पर जितना बच्चा आज पहली क्लास के अंदर बैठा हुआ है, लास्ट क्लास के अंदर इतना बच्चा नहीं बैठेगा। क्या बात समझ में आती है? अब तुम्हें मेक श्योर करना है कि जो लास्ट का ये बच्चा है, इसमें तुम हो, तुम्हें ये मेक श्योर करना है। क्या बात समझ में आती है? इस लास्ट के बच्चे के अंदर तुम्हें आना है। जो यहां पर बच्चे होते हैं ना, लास्ट क्लास तक पहुंच जाते हैं, ऐसे नहीं कि इन्होंने सब कुछ यहां पर पूरा हर क्लास में आया, हो सकता है कई बार मिस हुआ, यहां मिस कर दिया, पर फिर भी लगे हुए हैं, पूरे एंड तक देखेंगे। जो लास्ट क्लास तक बच्चा आता है ना यार, इन्हीं बच्चों में से वो अच्छी प्लेसमेंट वाले बच्चे निकलते हैं। जो बीच में ड्रॉप करते हैं ना यार, यहां पर ड्रॉप हो गया, क्यों करते हैं? क्या होगा उनका? वो फिर पता क्या बोलेंगे, भैया मैंने एक कोर्स लिया था और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्या हुआ, मेरे पीछे कुछ बैकलॉग बनी, पीछे एक वीक में बैकलॉग बनी, मैं उसको कवर करने गया, फिर और बैकलॉग बनती गई, बहुत सारा पेंडिंग हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। एक तरीका। दूसरा तरीका कि अरे यार वो टीचर समझ में नहीं आता मुझे क्या पढ़ाता है, वो अब ब्लेम कर दिया, ब्लेम गेम खेल लिया हमने कि नहीं यार इसको ब्लेम कर देता हूं, मैं तो बच जाऊंगा इसके बाद। क्या बात समझ में आती है? ब्लेम कर दिया। तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है इस पूरे कोर्स के अंदर कि ड्रॉप करने के 500 बहाने मिलेंगे। कोर्स को ड्रॉप करने के 500 बहाने मिलने वाले हैं, 500 एक्सक्यूजेस तुम्हारे पास पड़े होंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि ज्वाइन क्यों किया था। अगर तुम्हें ये याद रहेगा तुमने कोर्स ज्वाइन क्यों किया था, कि मुझे वो पैकेज चाहिए, मुझे वो हंसी चाहिए, मुझे वो एक्साइटमेंट है, वो प्राउड चाहिए अपने पिताजी के फेस के ऊपर, ठीक है, तो भैया तुम लास्ट क्लास तक टिक जाओगे। और मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूं, जो लास्ट क्लास तक टिकेगा वही बंदा अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करेगा। सिंपल, ज्यादा मैं टाइम पास करूंगा नहीं इसके ऊपर। स्टार्टिंग में बीच में ड्रॉप करके जाओगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसके अंदर, अंत तक टिके रहोगे तो बड़े से बड़े कंपनी क्रैक कर रहे होगे। ठीक है, मैंने फिर दोबारा तुम्हें बताता हूं, मैंने कहा था मैं हैंड होल्डिंग कराऊंगा,
मैं हैंड होल्डिंग कराऊंगा। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं हैंड होल्ड करके तुम्हें बताऊं कि ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है, ऐसे सोचना है, और तुम्हें बाहर से भी कुछ नहीं करना, तो तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी कि पहली क्लास से लेकर और लास्ट क्लास तक तुम्हें बैठना पड़ेगा। अगर तुम मेरी ये बात मान लोगे तो तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी। सिंपल। क्या बात समझ में आती है? यस और नो? सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है, लास्ट क्लास तक टिकना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। एक बार तुम्हें डैशबोर्ड दिखाऊं, एक बार तुम्हें डॉट वाले का डैशबोर्ड दिखा दूं क्या? डैशबोर्ड कैसा होता है, उसमें कैसे क्लासेस ऐड होंगी, कैसे मैं ज्वाइन कर पाऊंगा, तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाएगी चीजें। एक बार तुम्हें मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूं। बहुत सारी चीजें तुम्हें थोड़ी सिखानी पड़ रही है, ये बच्चों वाली चीजें, कोई नहीं, पर मजा आएगा। डैशबोर्ड में जाते हैं, रुको शुरू से करता हूं, तुम बच्चे हो ना अभी, तो जब विजुअल होंगे तब बताना, जब हम विजुअल होंगे तब बताना, जब विजुअल होंगे तब बताना। बढ़िया बढ़िया। तो हमने बोला ये हम कोड हेल्प पर आ गए, ठीक है, और यहां पर आके हमने बोला कि चलो डैशबोर्ड पे चलते हैं। जैसे मैं डैशबोर्ड पे गया, ये कुछ कोर्सेज है मेरे पास, मैं वेब डेव वाले कोर्स का डैशबोर्ड तुम्हें दिखा रहा हूं अभी के लिए, ठीक है, ताकि तुम समझ पाओ क्लासेस कैसे होने वाली है। तो ये वेब डेव वाला कोर्स था हमारा, ठीक है। यहां पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, बहुत सारे ड्रॉप डाउन है, ठीक है। लेट्स से कि मैं वीक 1 के अंदर हूं, तो मैं वीक 1 पे इसके ऊपर वीक 1 के ऊपर क्लिक कर दिया, ये क्लिक किया, ये क्लासेस आ गई सारी की सारी, ठीक है। हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर तो HTML पढ़ाई है भैया, HTML की शुरुआत कैसे करी है, ये चीट शीट बनी हुई है। तो यहाँ पर एक चीट शीट हमने बना रखी है, तो जो बच्चे यहाँ पर इसको एक्सेस करना चाहें इसको एक्सेस कर सकते हैं, या बहुत सारी हमने चीजें ऐड की कर रखी है बच्चों के लिए, ठीक है। लेट्स से कोई क्लास में जाना है, तो ये क्लास हो चुकी है पहले से, तो जो क्लास पहले से हो चुकी है वहां पर आपको ऐसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आप ऐसे रिकॉर्डिंग को रन कर पाएंगे, ठीक है, ऐसे कर पाएंगे आप। बहुत बढ़िया। लेट्स से कोई क्लास होने वाली है, कोई क्लास होने वाली, तो कोई जो क्लास होने वाली है वो कैसे दिखेगी, उसके लिए आप ऐसे दिखेगी कि भैया लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है अगले 8 घंटे 31 मिनट के अंदर। जैसे यहाँ पे आप इस टैब के ऊपर रहेंगे, टाइम खत्म होगा, टाइमर ओवर होगा, वैसे यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है? तो यहाँ से आप जो है अपनी क्लास अटेंड कर पाएंगे। ऐसे पूरा का पूरा ये गेम है, ठीक है। ऐसे ये डैशबोर्ड आपका दिखता है, ऐसे आपकी क्लासेस होंगी। देखो ये क्लास हो गई आपकी, हमने बोला ऐसे मेरी क्लास दिख गई। क्लास खत्म होने के बाद मुझे क्लास के कोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये कोड्स को डाउनलोड कर पाऊंगा जो मैंने कोड किया अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरे को चीट शीट मिल गई, और देखते हैं यहाँ पर मुझे क्विज मिल गया, तो क्विज दे सकता हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे HTML के टोटल 20 क्वेश्चन हमने ऐड किए हुए हैं, क्विज स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ मेरी डीबगिंग एक्सरसाइज हो गई, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरी एक डीबगिंग एक्सरसाइज हो गई HTML की। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये मेरा सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन ये मेरा सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, अगले वाले का सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, अगले वाले का सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने ट्राई किया चीजें बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो आपको समझ में भी आ जाए। तो अगेन सेम फ्लो फॉलो कर रहे हैं। पहले हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, क्लास हमारी बनी पड़ी है, यहाँ पर क्लास के कोड शेयर कर रहे हैं। पूरा वीक खत्म होने के बाद यहाँ पे हम एक क्विज रख रहे हैं, और क्विज के बाद हम एक डीबगिंग एक्सरसाइज रख रहे हैं। क्या मैं समझ में आ रही है चीजें? क्या मैं चीजें समझ में आ रही है? बढ़िया। क्या चीजें समझ में आ रही है? वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखना है, एक और चीज का ध्यान रखना है, एक और चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि तुमने जो ये कोर्स लिया है, तुम जो ये सुप्रीम बैच के पार्ट बन गए हो, तुमने अपनी जेब से पैसे खर्चे हैं। यस और नो? फ्री में लिया है, पैसे खर्चे हैं? खर्चे हैं ना भाई? तो ये जो तुमने पैसे खर्चे हैं, इसके साथ जस्टिस करना है भाई। मुझे पता है, ये तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे घर वाले पैसे कैसे कमाते होंगे। कुछ लोग अमीर होते हैं, अच्छी बात है, कुछ लोगों के पास उतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, तो बहुत मेहनत से आते हैं, भले वो 1000 2000 3000 4000 रुपए हो, ठीक है। तो जस्टिस करना उनके साथ, ठीक है। मेरे एंड पे अगर तुम्हें कहीं भी कमी लगे कि भैया यहाँ पे कमी कर दी आपने, ये गलत किया, इसको ठीक करो, तो मेरे को उसको सुधारने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेट्स से तुम्हारा मन करता है भैया ये एक्स टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर क्लासेस कम है, इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस बना दो, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर दो, तो मुझे कभी इशू नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। जो पुराने बच्चे यहाँ पर एडेड होंगे वो बता देंगे आपको, एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने बोला कि हमारी क्लास 2 घंटे की है और अभी 2 घंटे खत्म हो चुके हैं और टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अब क्या करें? तो इस 2 घंटे को एक्सटेंड करके 3 घंटे करना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कर दूंगा। क्या बात समझ में आती है? इस प्रकार हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज भी यहाँ पे ऐड इन कर दी कि आपका मन जब करे कि यहाँ पर कमी है उसको इंप्रूव कर देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेलिंग गलत सकती है, कोई बात नहीं। एक चीज का ध्यान रखना है, एक प्रैक्टिस फॉलो करनी है यहाँ पे। मैं सारे रूल्स तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम अगले 5 महीने बढ़िया तरीके से पढ़ पाओ। रूल ये कि लेट से मैं तुम्हें समझा रहा हूं रिकर्जन क्या होता है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। मतलब मैं तुम्हें कोई भी टॉपिक समझा रहा हूं, एक चीज मेक श्योर करनी है, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जब मैं तुम्हें वो टॉपिक समझा रहा हूं, हो सकता है तुम्हें समझ में आ रहा हो सकता है तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, मुझे छेड़ना नहीं है, बस मुझे छेड़ना नहीं है। जब मैं वो समझा रहा हूं
मुझे वो समझाने दो, मुझे वो समझाने दो। बीच में मत बोलना आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा या मुझे समझ में आ गया, बीच में चुप रहना है। जब मैंने पूरा समझा लिया उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, अब बोलो कि आया कि नहीं आया, अब बोलो आया या नहीं आया, ठीक है। अरे एक तो राइटिंग आदमी की, ओरिएंटेशन वाली क्लास के अंदर में राइटिंग मर जाती है बिल्कुल, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, पिछली बार भी ऐसी हुआ था। तो अब तुम बोलोगे अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा, फिर पूछूंगा आया कि नहीं आया, अब तुम बोलोगे नहीं आया मैं दोबारा समझाऊंगा, फिर दोबारा समझाऊंगा, फिर पूछूंगा आया कि नहीं आया, अब तुम्हें आ गया, वेरी गुड, मजा आ गया, क्या बात समझ में आती है। पर जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तब नहीं छेड़ेगा मुझे, कोई मुझे नहीं छेड़ेगा, क्या बात समझ में आती है। ये मेरा तरीका है भाई, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं, मुझे पसंद नहीं बीच में इंटरफेरेंस, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा 4 बार, पर इंटरफेरेंस नहीं पसंद मुझे, क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है। आगे अगली चीज के ऊपर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ। मैंने कहा कि एक कोट मैंने पढ़ा और उस कोट में कुछ ऐसा मुझे बता रखा है कि आप जब तक सामने वाले को ऐसा नहीं समझते कि ये मुझसे कुछ एक्स्ट्रा जानता है, आप उससे ज्ञान नहीं ले सकते। दोबारा समझते हैं, आप जब तक अपने मन में ये विचार नहीं बनाएंगे कि सामने वाला मुझसे कुछ एक्स्ट्रा जानता है, आप सामने वाले से कुछ नहीं समझ सकते। लेट्स से मैंने तुम्हारे सामने एक 8वीं क्लास का बच्चा खड़ा कर दिया, 8th क्लास का बच्चा खड़ा कर दिया, उसने कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट उसके पास है नहीं, ठीक है, और तुम क्या उसे इज्जत दोगे उतनी। अब वो ज्ञान बांट रहा है, उसने कुछ किया नहीं जीवन के अंदर, क्या तुम उसे इज्जत दोगे, तुम उसे उतनी रिस्पेक्ट नहीं दोगे। क्यों, तुम्हें अचीवमेंट पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं दिख रहा उसका, ऊपर से 8वीं क्लास का बच्चा, ऊपर तुमसे छोटा है, ऊपर से ज्ञान बांट रहा है, नहीं मिलेगी इज्जत, ठीक है। बट अगर मैं कुछ ऐसा थॉट लेके जाऊं मन में कि यार इसकी ये कुछ बात कर रहा है और मैं ये मान के बैठा ये यार मुझसे कुछ एक्स्ट्रा जानता होगा, और तब मैं उसकी बात सुन रहा हूं, तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ निकाल पाऊंगा, राइट, ठीक है। तो अगर हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें इस चीज को मेक श्योर करना है कि अपनी ईगो को साइड में रखना है, अपनी ईगो को साइड में रखना है और फिर समझना है, तभी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट कैसे भैया, ट्रस्ट कैसे, लेट्स से कि हमने क्लास फर्स्ट पहली क्लास करी और वो क्लास जो है वो क्रैश कर गई। लेट्स से कि हमने सेकंड क्लास करी और वो क्लास जो है वो क्रैश कर गई। लेट्स से हमने थर्ड क्लास करी और वो क्लास भी क्रैश कर गई, और मैंने बोला तुम्हें कि यार मुझे बस 1 वीक का टाइम दे दो, मैं इसको रिजॉल्व करवा दूंगा, 1 वीक का टाइम दे दो, रिजॉल्व करवा दूंगा। तो यहां पर तुम्हारे पास बिना मेरे बोले ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं यार ये व्यक्ति अगर कह रहा है तो रिजॉल्व करवा देगा, और जो 3 क्लासेस क्रैश हुई है इसका भी कुछ ना कुछ जो कंपनसेशन होता होगा ये बंदा अपने आप ऐड करवा देगा। मैंने पहले ही 50 बार किया है, मैं फिर 100 बार और कर सकता हूं। जो बच्चे ऑलरेडी पहले से जानते हैं उनको पता है इस चीज के बारे में, ठीक है। ये चीज पहले भी हो चुकी है और हमने रिजॉल्व करवाई है। बस ये विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मुझसे सिर्फ 1 क्लास या 2 क्लास पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम पढ़ने वाले 5 महीने साथ में, ठीक है, 5 महीने। कौन सा डीएसए कोर्स पढ़ा रहा लाइफ, 5 महीने, 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, कोई नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। मेरे एफर्ट में कभी कमी आने दूंगा नहीं मैं, आप अपने एफर्ट में कमी रखना मत, ठीक है। कुछ मेरे एंड से गलत लगे मुझे ऑन द स्पॉट बता देना कि भैया ये ठीक करना पड़ेगा आपको। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अनेबल टू वॉच वीडियो लिख रहा है, कृपा करके अपना नेट कनेक्शन चेक करें दोस्त, ठीक है, कृपा करके नेट कनेक्शन चेक करें। बहुत बढ़िया, अगली चीज के ऊपर चलते हैं, अगली चीज के ऊपर चलते हैं, ठीक है। हमने बोला क्लासेस के शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं, क्लास के शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। बताओ भाई क्लासेस कब कब होने वाली तुम्हारी, बताओ कब कब क्लासेस होने वाली है, बताओ 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 बताओ। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वेरी गुड। तुम्हारी क्लासेस फ्राइडे होने वाली है, तुम्हारी क्लासेस सैटरडे होने वाली है और तुम्हारी क्लासेस संडे होने वाली है, ठीक है जी। फ्राइडे कब होगी भाई, फ्राइडे कब होगी, फ्राइडे कब होगी भैया, 9 to 11 PM होगी, बहुत बढ़िया। सैटरडे कब होगी, सैटरडे कब होगी, सैटरडे कब होगी, 12 से 2 होगी, दोपहर के PM ही होता होगा वो भी मेरे हिसाब से। संडे कब होगी भैया, 12 से 2 ही होगी, ठीक है। तो जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, राइट, किसी को इशू नहीं आएगा यार, फ्राइडे नाइट तो पार्टी मत करना भाई, तो पार्टी नहीं करोगे टाइम मिल जाएगा, सैटरडे संडे तो फ्री होते ही हो तुम, तो तुम्हारा पूरा टाइम मिल गया यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से आगे हम जाते हैं और हमें लगता है कि हमें आगे जाके लेट्स से 1-2 वीक बाद लगता है कि हमें 1 क्लास की और नीड है वीक में, 1 क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास और चाहिए मुझे, मतलब 4 क्लासेस पर वीक चाहिए, तो उस पर विचार करके वो भी ऐड करवा देंगे, ठीक है, उस पर विचार करके वो भी ऐड करवा देंगे। एक बार सोचेंगे इस चीज को, ठीक है, कैसे होगा ये भी डिपेंड करता है आगे जाके कि हमें अगर लगेगा तो हम ऐड करवा देंगे, कोई इशू नहीं है, 4 क्लासेस पर वीक करवा देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका ध्यान रखना है मुझे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका ध्यान रखना है मुझे।
भैया आपने ये बता दिया कि लाइव क्लासेस कैसे होंगी, आपने बता दिया कि लाइव क्लासेस जो हैं वो होने वाली हैं कब, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और वो कौन लेने वाला है, वो आप लेने वाले हो। फिर आपने बोला जो रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस हैं, एक तो आज मेरी स्पेलिंग खत्म हो गई है, जो रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस हैं, जो रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस हैं, वो रिकॉर्डेड सॉल्यूशन कौन करने वाला है, वो मुझे हर वीक के एंड में मिलेंगे, हर वीक के एंड में मिलेंगे, और वो मुझे लक्ष्य भैया देने वाले हैं। उस रिकॉर्डेड सॉल्यूशन के साथ आपको क्या मिलेगा, क्विज भी मिलेगा और आपको साथ में कुछ डीबगिंग एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, उसको कहते हैं भैया डाउट सॉल्विंग। क्योंकि हम इस लर्निंग फेज में जब जाएंगे तो डाउट बहुत आएंगे, तो डाउट बहुत ज्यादा आने वाले हैं। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, डाउट बहुत ज्यादा आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, जो मैं चौथी क्लास की बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा क्लास की, ये डाउट के ऊपर ही होने वाली है। ठीक है, कि यार अगर तुम्हें ज्यादा डाउट्स आते हैं, डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो हम ये रख सकते हैं, अभी डिसाइडेड नहीं है पर रख सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है इसको ऐड करने में। टाइमिंग देखनी पड़ेगी और दिन देखना पड़ेगा कौन से दिन रखना है। ठीक है, डाउट फॉरम की जब मैं बात करता हूं, इसको तो मैं स्टेप समझाता हूं, जब भी कोई डाउट आए किस प्रकार से उसको रिजॉल्व करवाना है। ठीक है, समझते हैं। डाउट फॉरम में सबसे पहला स्टेप, लेट्स से आपको XYZ डाउट आया है, सबसे पहला ट्राई क्या करना है, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है, खुद से गूगल करना है। सिंपल, गूगल करो, अपने एंड से पहले सॉल्व करने का ट्राई करना है। क्या बात समझ में आती है, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, बहुत बढ़िया। सेकंड चीज हम यहां पे जो करने वाले हैं, तुम्हारी बहुत भयंकर कम्युनिटी बनने वाली है। तुम देख रहे हो नंबर कितना एक्टिव है, इतने सारे बच्चे एक्टिव हैं। एक बताना कितने बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे, एक्टिव लिखो एक बार चैट सेक्शन के अंदर, एक्टिव लिखो, एक्टिव जो बच्चे पढ़ने आए हैं। तो तुम्हारे पास दुनिया जहान के बच्चे यहां पर पढ़ने आए हैं। अब जब दुनिया जहान के बच्चे पढ़ने आए हो डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कॉलेजेस से, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, यस और नो, बिल्कुल कह सकता हूं। तो हम क्या करेंगे मित्र, हम क्या करेंगे, हम एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना रहे हैं, राइट, एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाएंगे। वहां पर तुम सारे बच्चे होगे, वहां पर तुम सभी बच्चे होगे, और तुम अपनी एक गैंग क्रिएट करोगे वहां पे, तुम वहां पे अपनी एक गैंग क्रिएट करोगे कि भाई ऐसा करते हैं हम चारों एक गैंग बन जाते हैं। तो तुम्हें अपने आप से खुद करना, तुम्हें अपने आप से एक 4 मेंबर गैंग बनानी है, तुम्हें 4 मेंबर गैंग बनानी है, और वो 4 मेंबर गैंग पूरे 5 महीने तुम्हारे साथ रहने वाली है। हो सकता है उसमें कुछ बच्चे ड्रॉप करके भाग जाएं, अपना चौथा बंदा फिर दोबारा ढूंढ लो, फिर दोबारा एक और बंदा ढूंढ लो। मेक श्योर कि जो 4 मेंबर गैंग है उसमें सारे बच्चे एक्टिव होने चाहिए। जितने बच्चे एक्टिव होंगे उस गैंग के अंदर उतना तुम ग्रो कर जाओगे। अगर तुम अकेले जाओगे, अकेले नहीं कर पाओगे, डाउट आएंगे छोड़ दोगे, या मन नहीं करेगा, आलस आएगा, छोड़ दोगे। गैंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गैंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस गैंग का कोई लीडर नहीं होगा, यहां पे सब बराबरी से खेलेंगे, पर गैंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस डिस्कॉर्ड सर्वर में तुम सारे बच्चे होगे, तुम अपनी गैंग क्रिएट करोगे 4 मेंबर की, तुम साथ में प्रोग्रामिंग करोगे, कहीं फंसोगे तो अपने डाउट वहां से क्लियर करोगे। क्या बात समझ में आती है, पहले खुद से क्लियर करने की बात हुई है, फिर यहां पे गैंग से क्रिएट करवाने की बात हुई है, बहुत बढ़िया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अब हमारे टीएस की बात करते हैं। जो हमारे एंड से कोड हेल्प के जो मेंटर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, मेंटर्स अवेलेबल होंगे, वो भी आपके डाउट रिजॉल्व करेंगे। तो एक डाउट फॉरम हमने क्रिएट की होगी, एक डाउट फॉरम हमने क्रिएट की होगी डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर, डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। वहां पर जाकर आप एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे कि मुझे रिकर्जन में ये चीज समझ में नहीं आ रही भैया, हमारे टीएस आपको वहां पर हेल्प करेंगे। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हायरार्की फॉलो करना भाई, सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, और आते हैं सबसे कम यूज करना है इस चीज, सबसे कम यूज करना है इस चीज को। ठीक है, इसे कहते हैं बब्बर भैया। एट दी एंड अगर अभी भी तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन कोई बना नहीं जो इन 3 चीजों के बाद भी सॉल्व ना हो, बट फिर भी लेट से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं वो तो मैंने करवा दिया ना, तुम्हें समझ में आ गया, और फिर जो होमवर्क में दे रहा हूं वो लक्ष्य में सॉल्व करवा के तुम्हें दे दिया, तो डाउट के चांसेस बहुत कम है। फिर भी हमने कितनी लेयरिंग करी है डाउट्स की यहाँ पे, कि खुद से करना है, फिर कम्युनिटी सॉल्व कराना है, गैंग से सॉल्व करवाना है, फिर टीए सॉल्व कराना है। तब भी नहीं होता तो फिर मेरे पास आ जाओ, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं। क्या मैं पूरी हायरार्की दिख गई डाउट फॉरम की, क्या मैं पूरी हायरार्की दिख गई डाउट फॉरम की, यस और नो, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, बहुत बढ़िया। तो मुझे समझ में आ गया मुझे डाउट कैसे पूछने, मुझे समझ में आ गया मुझे डाउट कैसे पूछने। विच लैंग्वेज, C++ और जावा। दोस्त आपने जब कोर्स बाय किया होगा तो वहां पे लिखा हुआ होगा ना कौन सी लैंग्वेज करने वाले हैं, बताना सब बच्चे किस पे पढ़ने वाले हैं, हम किस पे पढ़ने वाले हम, C++, 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 वेरी गुड। आई थिंक तुम्हें देखना चाहिए एक बार खरीदने से पहले।
बहुत बढ़िया। तो ये खुद से गूगल करना तुम्हें पहले से आता है, या फिर अपने दोस्तों से पूछना, गैंग से पूछना तुम्हें पहले से आता है। ये डाउट फॉरम में किस प्रकार से पूछा जाता है दिखाऊं एक बार, सिखाऊं कैसे करते हैं, हाउ टू डू दिस, सिखाऊं एक बार कैसे करना है। चलो दिखाता हूं, आ जाओ। तुम्हें वेब डेव का डाउट फॉरम दिखाता हूं, डर जाओगे, अरे भाई साहब क्या कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं तुम लोगों ने यार। चलो दिखाता हूं, बहुत प्यारी डाउट फॉरम है हमारी वेब डी की। यहां पर हमारा दोस्त है ऋषभ कुशवाहा मुझे दिख रहे हैं, हमारे वेब के स्टूडेंट हैं। ऋषभ अगर आप बताना चाहो कुछ वेब के बारे में, क्या चल रहा है वहां पे डिस्कॉर्ड सर्वर पे, तो बता सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा अच्छा लगे। आएंगे अभी यहाँ पे, मैं बता दूंगा क्या लिखा उन्होंने, अगर मुझे दिख गया तो। अभी तक तो नहीं दिखा अभी तक तो नहीं दिखा, पता नहीं, भक्त तो नहीं गया, ऊपर चला गया शायद, कोई ना कोई ना। तो अभी चलते हैं फटाफट वेब के डिस्कॉर्ड पे चलते हैं एक बार, तो मैं दिखाता हूँ, तो मजा आएगा बहुत। तो जब विजिबल हो तो बताना, जब विजिबल हो तो बताना, जब विजिबल होगा तो आप बताएंगे। विजिबल है, बहुत बढ़िया। तो मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं इस पूरे कोर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं पूरे कोर्स की। भैया इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो इसको आप यार, तुम खुद सोचो, हजारों बच्चों की एक्टिव कम्युनिटी, जो सब के सब बच्चे सिर्फ डीए से पढ़ रहे हैं, उसका एक्सेस तुम्हारे पास है, तुम्हारे एक क्लिक दूर है वो। सोच के देखो कितनी भयंकर चीज होगी। तुम्हारी क्लास में हो सकता है कि तुम डीएस अगर पढ़ते हो, तुम्हें कोई पढ़ने ना दे या रोक ले के, अरे अरे हमारा टीसीएस से ऊपर नहीं लगेगा, क्यों कर रहा है, मैंने छोड़ रहने दे। पर यहां पर इतने हजार बच्चे सिर्फ टारगेट कर रहे हैं वो सिंगल चीज की, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। क्या बात समझ में आती है? बहुत तुम्हें पुश मिलने वाला है इस चीज से। चलो, तो ये तुम्हारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, देख पा रहे हो इसको। तो यहां पे देखो, हमने ये डाउट फॉरम दिख पा रही है, डाउट फॉरम देख रहे हो। इस डाउट फॉरम पे क्लिक अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो ये मुझे क्वेश्चन दिखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं, ये सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं, ठीक है। लेट्स से मैं एक क्वेश्चन पे आता हूं, रैंडमली किसी क्वेश्चन पे जाता हूं। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, लॉग इन प्रॉब्लम यहाँ पे किसी ने बोला किसी का मेल आया, ईमेल आईडी, तो हमारे टीए हैं। देखो यहाँ पे किसी ने कुछ पूछा है, कुछ डाउट रेज किया है, और ये हमारे टीए प्रणय टीए हैं, इन्होंने इनसे बात कर ली है, ठीक है, इन्होंने इनसे बात कर ली है। लेट्स से मैं इसके पास चला गया करेक्ट आंसर के पास, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तब रिजल्ट। यहाँ कुछ ना कुछ बच्चों ने रिप्लाई कर दिया इन शॉर्ट ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, लेट्स से मैं आगे ट्रांजिशंस वर्सेस एनिमेशन, तो एक बच्चे ने पूछा व्हाट टू यूज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो यहाँ बच्चों ने पूरा का पूरा आंसर लिख दिया। ये मेरे टीएस नहीं है, मेरे टीए में यहाँ पे टीए लिखा हुआ आएगा, पर बच्चे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बच्चे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे डाउट फॉरम में आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो, यस और नो। तो ऐसे कोई बच्चा डाउट पूछेगा तो उसको आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। हो सकता है कि थोड़ा डिले 2-3 घंटे का हो जाए, पर आंसर आपको मिल जाता है। हम ट्राई करते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसका डाउट हमें सॉल्व करवा दे। देखो यहाँ पे आंसर मिला हुआ है। अब इशू है कि आपको इतने सारे ओपन चीजें यहाँ पे क्यों दिख रही है, क्योंकि बच्चे सॉल्व मार्क नहीं करते। आप कभी भी कोई डाउट पूछते हैं तो आपको ऐसे डॉट सॉल्व करके उसको सॉल्व मार्क करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक डाउट क्रिएट किया, कैसे हैं, मैंने बोल दिया व्हाट इज वेब डेव। एक डाउट मैंने क्रिएट कर दिया, इस पे न्यू पोस्ट बनाई, मैसेज लिखा और मैंने बोला कि पोस्ट कर दो। तो मैंने एक डाउट क्रिएट कर दिया, व्हाट इज वेब डेव, ठीक है। ये मैंने अपना डाउट क्रिएट कर दिया है। अगर यहां पर कोई बच्चे होंगे तो मुझे वो सॉल्व करके बता देंगे कि इस डाउट का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। इट इज अ कोर्स जलवा है लाला, ठीक है। तो ऐसे बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे, और बच्चे तुम्हारा ऋषभ कुशवाहा, ये रे बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड। तो ऐसे बच्चे तो मिल जाएंगे और यहाँ पर तुम्हारा डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? तो इस प्रकार से तुम इस डाउट फॉरम को एक्सेस कर पाओगे। कोई भी डाउट होगा ऐसे इस प्रकार तुम्हें डाउट अपना क्वेश्चन लिख देना है, और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीएस आके तुम्हारा डाउट रिजॉल्व करवा देंगे। और मैं सिंपल सी चीज बोलता हूँ दोस्त, मैं ज्यादा ना ऐसे घुमाता फिराता नहीं हूँ। सिंपल सी चीज ये है कि भैया मेरे लगे हैं पैसे और मुझे चाहिए उसका आउटपुट, खत्म। सिंपल सी बात है, खुद सिंपल सी बात है। मेरे पैसे लगे हैं और मुझे आउटपुट चाहिए। मैंने पैसे दिए डीएसए पढ़ने के लिए, मुझे डीएसए सिखाओ, बात खत्म, और कुछ भी नहीं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ज्ञानबाजी फालतू की नहीं। पैसे लगे डीएसए पढ़नी, बात खत्म, ठीक है। एक और चीज कि मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूं, मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूं। अगर बीच बीच में क्लासेस के अंदर मैं अपना ज्ञान शेयर करना शुरू कर दूं तो मुझे रोक देना कि अरे भैया रुको, पढ़ाओ। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया, वेरी गुड। ये भी हो गया। अब डिस्कॉर्ड सर्वर भैया शेयर करो, हम भी डिस्कॉर्ड का लिंक दो, ज्वाइन करवाओ हमें यार। मैंने कहा 1 सेकंड रुको। डिस्कॉर्ड पे अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, आपका पूरा डाउट फॉरम रेडी हो रहा है, ठीक है, आपका पूरा डाउट फॉरम रेडी हो रहा है। उससे पहले एक चीज हम आपका शेयर करते हैं, एक गूगल फॉर्म में शेयर कर रहा हूं। आप जो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहता है
वो इस गूगल फॉर्म को फिल करेगा, ठीक है। इसमें आपको अपना नाम ऐड करना है, अपना फोन नंबर ऐड करना है, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऐड करनी है, डिस्कॉर्ड की आईडी ऐड करनी है, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट ऐड करना है। ये 5 चीजें ऐड करनी है। डिस्कॉर्ड की आईडी कैसे मिलेगी भैया? मैंने कहा देखो दिखाता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं, विजिबल हो तो बताना। हुडी मिलेगा कैसे? बात करते हैं अभी। जो बच्चे बहुत सारे आंसर कर रहे हैं, पता क्यों कर रहे हैं? हमने ये बोला कि जो बच्चा जितने ज्यादा डाउट रिजॉल्व करवाएगा उसका लेवल डिस्कॉर्ड पे उतना बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा हम उनके घर पे हुडीज, गुडीज, टी शर्ट्स, मग्स, पेन्स, डायरीज और बहुत सारी चीजें उनके घर पर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो बच्चे अपना लेवल भी इंक्रीज कर रहे हैं, साथ में गुडीज भी ले रहे हैं, और अगर गुडीज हम नहीं पहुंचा पाते तो हम उनको अमेजॉन के कूपन सेंड कर देते हैं 500 रुपए के। और अगर वो किसी बच्चे को पायरेसी करता हो पकड़वा दें कि भैया ये बच्चा पायरेसी कर रहा था आपके कोर्स की, तो हम उसकी पूरी की पूरी फीस वापस कर देते हैं कि बेटे मजा आ गया, ये तुम्हारी फीस और ये तुम्हारी नाम, ये लो डबल पैसा। क्या बात समझ में आती है? बहुत सारे ऑफर्स ऐसे यहाँ पे ठीक है। चलो, तो हम देख रहे थे क्या देख रहे थे? डिस्कॉर्ड आईडी। तो तुम्हारा ये जो यूजर है बना हुआ आ रहा है, इस पे तुम क्लिक करोगे और ये बब्बर #8480 इसको ऐसे कॉपी कर सकते हो। ये तुम्हारी डिस्कॉर्ड आईडी है। तो ये डिस्कॉर्ड आईडी तुम मेरे साथ शेयर करनी है जो तुम्हारे डिस्कॉर्ड सर्वर बनी हुई आ रही होगी। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करता हूं मैं एक बार गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करता हूं। 1 सेकंड दो मुझे। बहुत सारा डेटा है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि अगले 5 महीने साथ में काम करना है, साथ में पढ़ाई करनी है। तो मैं चाहता नहीं हूं यार कि ऐसे किसी भी तरीके से ना कुछ गलत चीजें हो, पहले से अलाइन हो जाते हैं और चीजें फिर आसान चीजें जो हैं वो हम सभी के लिए आसान हो जाएगी। मैं एक बार लिंक गूगल फॉर्म को कॉपी कर लूं, तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। फिर किसी कोई भी इश्यू है इसको लेकर, अगर आज की क्लास को लेकर कोई भी इश्यू होगा तो मुझे मेल कर देना, ठीक है। अगर तुम्हें आज की क्लास में कोई भी टेक्निकल ग्लिच लग रहा है कि भैया यहाँ पे लैग हुआ या वॉइस क्रैक करी या कोई भी इश्यू लग रहा है, तो मुझे तुम मेल करोगे lovebabbar3@gmail.com। इस पर तुम मुझे मेल करोगे, ठीक है। मैं उसको रिजॉल्व करवा दूंगा। आई थिंक कोई मेजर इश्यू तो नहीं होगा, पर ठीक है। बाकी मैं रिकॉर्डिंग को खुद भी चेक करूंगा। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जैसे तुम यहाँ पर कोई भी क्लास लेते हो, एक और चीज का ध्यान रखेंगे। लेट्स से तुमने कोई क्लास ली, अब तुम्हें लग रहा है कि भैया बहुत ब्लर था क्लास के अंदर, वो स्क्रीन शेयर के अंदर ब्लर था, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज मैं पहले से बता दूं कि जो भी तुम क्लास लेते हो, अगले 24 से लेके 48 आवर्स के बीच में उस क्लास को रिमूव कर दिया जाता है, और उस क्लास की जगह एक HD क्लास वहां पर डाल दी जाती है। मतलब जो भी हम क्लास ले रहे हैं, अभी तो तुमने लाइव में जो लिया वो क्वालिटी अलग है। 24 से 48 घंटे के बीच में वही सेम क्लास आपकी HD में ऐड हो जाएगी, ताकि आपको दोबारा वो इशू ना फेस करना पड़े। क्या बात समझ में आती है? वेरी गुड। एक और चीज, जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है मैं उसमें एडेड नहीं हूं, मुझे उसमें ऐड कर दो। मैंने कहा टेलीग्राम वाला ग्रुप मेरा हमेशा सेकेंडरी होता है, ठीक है। मैं उसको आज ब्लॉक कर दूंगा, उसको मैं आज क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को टेलीग्राम पे बात नहीं करनी तुमसे, ना मुझे टेलीग्राम पे कोई अनाउंसमेंट शेयर करनी, ना तुम टेलीग्राम पे कोई डाउट पूछने वाले। हमारी सारी की सारी गेम जो है वो डिस्कॉर्ड की है। तो अगर तुम टेलीग्राम पर नहीं हो, कोई इश्यू की बात नहीं, मैं उसको बंद कर दूंगा वैसे भी। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब मैं शेयर करता हूं गूगल फॉर्म का लिंक तुम्हारे साथ, ठीक है। एक पेमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं है, कोई मेल आया होगा ना यार कि तुम इसमें ज्वाइन हुए कोर्स के अंदर, ऐसे कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। तो क्या करना है गूगल फॉर्म पे, आपको अपने डिटेल्स ऐड करनी है ताकि मैं गूगल आपको डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर ऐड करवा पाऊं। ये करना है, ट्रांजैक्शन आईडी डाल देना, कोई इशू नहीं है। तो हमने बोला तो यहां पर हमने शेयर कर दिया आपके साथ। क्या तुम गूगल फॉर्म का लिंक देख पा रहे हो? जहां पर मेरी वीडियो आ रही होगी उसी के नीचे पिन कर दिया मैंने लिंक, वहां पर सुप्रीम डिस्कॉर्ड गूगल फॉर्म लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। राइट साइड में बिल्कुल मिडल में लिखा रहा है सुप्रीम डिस्कॉर्ड गूगल, उस पर क्लिक करो और उसके द्वारा तुम गूगल फॉर्म एक्सेस कर पाओगे। एक्सेस कर पा रहे हो? ओपन हो रहा है? यस भैया। वेरी गुड। नो, ओपन क्यों नहीं हो रहा? ओपन तो होना चाहिए। एक बार चेक करो फटाफट, किसी का भी, अगर एक सिंगल बच्चे का भी ओपन हो रहा है, सबका ओपन होना चाहिए भाई। ऐसे कैसे हो सकता है ओपन नहीं होगा? ओपन हो रहा है ना, सबका होगा फिर ओपन। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे का होगा बाकी का नहीं होगा। पार्शियलिटी थोड़ी कर रखी है मैंने, सबको होगा कि या तो किसी का नहीं होगा या तो होगा। डिस्कॉर्ड पे आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी ना भाई। पहले एक बार डिस्कॉर्ड पे आईडी क्रिएट करो और उससे डिस्कॉर्ड आईडी को वहां से कॉपी करके इसके अंदर गूगल फॉर्म में डालो और फिर ऐड कर दो। और ये मत डरना कि अभी करना 1 घंटे के अंदर फटाफट कर लो। हमारी अगली क्लास से पहले तुम्हारे 5 दिन का टाइम है, 5 दिन के अंदर कर लो और फटाफट ऐड कर देना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें ऐड करवाने में डिस्कॉर्ड के अंदर, पर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया।
तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, हमने बात कर ली कोर्स में क्या होने वाला है, किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है, पूरा फ्लो डिस्कस कर लिया। लाइव क्लासेस होंगी, होमवर्क रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, क्विज होंगे। और एक और चीज तो रह ही गई, हर महीने के बाद हम रियलिटी चेक करेंगे, और रियलिटी चेक ये होगा कि कॉन्टेस्ट कि हाँ पानी कितने पानी में हो, सीखा भी है कि नहीं सीखा है। हर एक महीने के बाद हम कॉन्टेस्ट भी करने वाले हैं, ठीक है। और कॉन्टेस्ट भी मेरे पुराने किसी डीएसए कोर्स में था नहीं, जितना मुझे याद है, ठीक है। यूआई टूर हमने कर लिया, डैशबोर्ड तुमने देख लिया, डिस्कॉर्ड सर्वर तुमने देख लिया, ट्रस्ट की बात हमने कर ली, लोग बीच में छोड़ देते हैं उसकी बात भी हमने कर ली। डिस्टर्ब नहीं करना है जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद बता देना समझ में आया कि नहीं आया। डाउट फॉर्म तुमने देख लिया, क्लास शेड्यूल तुमने देख लिया, और गूगल फॉर्म मैंने शेयर कर दिया। अब बात करते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस के बारे में, तुम्हारे क्या क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार। तुम्हारे क्या क्वेश्चंस हैं? रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या होता है? अरे जिस आईडी से तुमने लॉगिन किया हुआ है कोड हेल्प के अंदर, वो वाली आईडी की बात कर रहा हूं मैं। डिस्कॉर्ड आईडी एंड लिंक, डिस्कॉर्ड पे तुम आईडी क्रिएट करोगे, तुम्हारी डिस्कॉर्ड आईडी होगी। डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने अभी शेयर नहीं किया है, गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया है। इस गूगल फॉर्म में अपनी एक एंट्री कर दो डिस्कॉर्ड आईडी की, और मैं तुम्हें ऐड करवा दूंगा डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया। वन मोर थिंग, 2-3 मुझे लाइंस दिखी है वहां पर, किसी बच्चे ने बोला इंग्लिश यूज क्यों नहीं कर रहे हैं आप। तो कोर्स मेजरली आपका हिंदी में ही रहने वाला है, कोर्स मेजरली आपका हिंदी में ही रहने वाला है। अगर आप कोर्स पेज पे जाएंगे और वहां पर जाकर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, तो तुम वहां पर पढ़ पाओगे कि मैंने लिखा हुआ कि कोर्स मेजरली हिंदी में रहेगा, राइट। आई थिंक मैंने ब्रैकेट में डाल के पूरा बता रखा है एक्सप्लिसिटली कि ऐसा रहने वाला है, ताकि तुम्हें कोई ऐसा ना लगे कि यार चीटेड फील ना करो कि ये तो गलत हो गया मेरे साथ। देख लेता हूँ मैं एक बार। देखो लिखा हुआ मैंने, द कोर्स इज टॉट इन इंग्लिश, अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, मेजरली हिंदी। ब्रैकेट में मैंने मेजरली हिंदी लिखा हुआ है ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे, ऐसे बाद में चीटेड फील ना करो यार, ठीक है। जानबूझ के मैंने बता रखा है। और रिकॉर्डेड डाउनलोड वीडियो, कोई वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाओगे आप कोई भी वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अगर कोई और डाउनलोड कर रहा है आप रिपोर्ट करो, उसको मैं लीगल केस करूंगा उसके ऊपर, और तुम्हें मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा ठीक है। और बताओ, नोट्स मैं नहीं दूंगा दोस्त, नोट्स मैं नहीं दूंगा, चीट शीट मैं बनवा सकता हूं, नोट्स तुम्हें खुद से क्रिएट करने हैं, ठीक है। और बताओ, प्लेसमेंट सपोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोड हेल्पर नहीं है, हमसे आपको डीएसए पढ़ाएंगे, मेक श्योर करेंगे आपके डीएसए स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। लेट्स आपको मेरी नीड पड़ती है, कनेक्शन की नीड पड़ती है कि आपको इस कंपनी में रेफरल चाहिए, वो मैं करवा सकता हूँ, वो उसमें कोई इशू नहीं है। पर हाँ, कमिट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अभी कोड हेल्प ऐसी फैसिलिटी नहीं है जहां पर कि प्लेसमेंट सपोर्ट हम दे पाए, इन फ्यूचर हो जाएगी डेफिनेटली। और वहां पर मैं ध्यान रखूंगा कि जो पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इसका फायदा उठा पाए। ऐसा नहीं कि तुम जब कोर्स लोगे तभी फायदा उठा पाओगे। आज तुमने ट्रस्ट दिखाया मेरे ऊपर, तो कल मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा डेफिनेटली। यस, सर्टिफिकेट होगा, डेफिनेटली होगा सर्टिफिकेट। हाउ टू मेक नोट्स, जब हम पढ़ा रहे होंगे साथ साथ बता रहे होंगे कैसे तुम्हें नोट्स बनाने, कैसे नहीं बनाने। प्री रिक्विजिट क्या है? कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो लेवल से उठाऊंगा, एकदम जीरो से। तुम्हारा बस पढ़ने का मन होना चाहिए, हर क्लास में कंसिस्टेंटली आना पड़ेगा, इतना करना है। अगर मुझे कोई बच्चा पहली क्लास से लास्ट क्लास तक दिखता है तो मुझे उसका नाम याद होता है। जब मुझे किसी व्यक्ति का नाम याद होगा, या किसी भी टीचर को किसी व्यक्ति का नाम याद होगा, तो वो बच्चा जब मुझे रीच आउट करेगा, भैया मैंने पढ़ तो लिया, मेरे को ना रेफरल चाहिए था अमेजॉन के अंदर, फ्लिपकार्ट के अंदर, तो मैं डबल थॉट दूंगा भी नहीं, दूसरा थॉट भी दूंगा मैं। कुछ नाम अगर बात बताऊं तुम्हें पुराने डीएसए बैच के, तो अच्छे बच्चे कुछ थे, नाम बताता हूं। एक गीतांजलि थी, ठीक है, गीतांजलि चावला, एक दीपांश मल्होत्रा, एक सस्मिता, एक नंदिनी, और एक कृष्णा, एक किंग शुक करके बच्चा था, एक हर्ष करके बच्चा था, राइट। तो ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जो हर बार रिप्लाई कर रहे होते हैं कि हाँ इसका आंसर भाई ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, मैं ये सोच रहा हूँ, जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं चैट सेक्शन के अंदर, तो उनके नाम याद रह जाते हैं, ठीक है। एक बच्चा और था, उसका नाम याद नहीं रहा, उसने मुझे बड़ा परेशान किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले बैच के अंदर पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी पुरानी क्लासेस, तो मेरे से आगे डाउट पूछता था वो। मैंने कहा भाई पढ़ तो ले पुराना एक बार। लीड कोड क्यों बोल रहे हो? मतलब क्वेश्चन करवाने के लिए लीड कोड के, इसलिए कह रहे हो क्या? कोड क्वेश्चन के लिए कह रहे हो लीड कोड? हाँ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, लीड कोड क्वेश्चन करेंगे, लीड कोड क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और वेब डेव का कोर्स भैया चल रहा है, वेब डेव का कोर्स, और C++ स्टार्टिंग से होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से होगी। रिज्यूमे बिल्डिंग के, हाँ, तो इसमें हमने क्या किया, कोर्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड करी हो, जहां पर हमने लिखा कि आपके इंटरव्यू मेंटरशिप सेशन करवाने हैं और आपके रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन करवाने हैं, तो वो लाइव सेशन में अरेंज करवा दूंगा। आप जब मुझे बोलोगे भैया अरेंज करवा दो, मैं अरेंज करवा दूंगा, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है।
और मुझे फीडबैक देने से बिल्कुल मत शर्माना, मुझे फीडबैक देने से बिल्कुल मत शर्माना कि भैया आज की क्लास अच्छी हुई है। अगर अच्छी हुई है तो तुम बोलोगे अच्छी हुई है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे क्लासेस के लिए, ठीक है। अगर लिखोगे बुरी हुई है, थोड़ा बुरा लगेगा 2-3 मिनट तक, पर अगली क्लास बढ़िया हो जाएगी इस चक्कर में। क्या बात समझ में आती है? तुम बोलोगे भैया बुरी हुई है क्योंकि यहां पर ये चीज गलत थी, ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको ठीक कराओ, तो अगली क्लास से हो जाएगा वो। पर अगर तुम मन में लेके बैठ जाओगे बुरी हुई है पर बताऊंगा नहीं और बुरी करवाऊंगा अब तो गलत है भाई, ठीक है। तो बिल्कुल ब्लंट रहना अपने फीडबैक के अंदर। अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बुरा होता है 2-3 मिनट के बुरा लगता है, पर मैं ठीक कर लेता हूं उसके बाद। क्या फीडबैक मिलेगा मुझे? यस और नो? यस और नो? बढ़िया। तो हमने कहा कि एक बच्चे ने पूछा एसटीएल भी करेंगे क्या? हाँ एसटीएल भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में कुछ ना कुछ ये अपना एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए, मोटिवेशन बनी रहनी चाहिए, उसके लिए हम कुछ कुछ करते रहेंगे। कुछ गुडी गिव अवे कर देंगे, गुडीज गिव अवे कर देंगे, कभी मॉक इंटरव्यूज कर लिए, कभी इंस्टा के ऊपर किसी बच्चों को इनवाइट करके सेशन करवा दिया, ऐसे करके बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। उसका लोड मत लेना, आइडियाज देते रहना, भैया आप ये कर सकते हैं, भैया ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, एक आउटिंग कर ले, गोवा चल ले 5 बच्चों को लेके, हाँ सब कर सकते हैं भाई, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तुम आइडिया देते रहना कि ऐसा करना है। क्या बात समझ में आती है? क्वेश्चन कहां से होंगे? क्वेश्चन एट द एंड यार इन वेबसाइट से ही होंगे, मतलब अपने खुद के क्वेश्चन तो मैं क्रिएट नहीं करूंगा, राइट। लीड कोड से होंगे, लीड कोड ही मेजरली यूज करूंगा मैं, ठीक है। भैया हुडी दे देना, हुडी दे देंगे दोस्त, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज हमें क्या करना है, आज का टास्क क्या है? आज भी हम 10 हुडी जो है वो गिव अवे करेंगे। आज की पहली क्लास है हमारी। 10 नहीं यार भैया, 10 नहीं, 11 करो, हाँ ठीक, 11 करते हैं, 11 इज अ गुड नंबर। 10 हुडी गिव अवे करेंगे। करना क्या है, करना क्या है आज क्या है, आज क्या है दोस्तों, आज क्या है? आज हमारी सुप्रीम बैच की पहली क्लास है। किसकी क्लास है? सुप्रीम नहीं, सुप्रीम। क्या बात समझ में आती है? जोर देना इसके ऊपर। तो आज हमारी सुप्रीम बैच की पहली क्लास है, डे 1। आगे 5 महीने का पूरा पाथ पड़ा है, जिस पे चल के हमारी डीएसए स्ट्रांग होनी ही होनी है, कोई चांस ही नहीं है ना हो। स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग। क्या बात समझ में आती है? जोर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो स्ट्रांग होनी होनी अगर कंसिस्टेंटली आओगे तो। इफ कंडीशन लगी पड़ी, याद रखना इस चीज में, हमारी डीएसए स्ट्रांग होनी होनी है इफ हम कंसिस्टेंटली 5 महीने आते हैं तो। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड भाई, क्योंकि डीएसए जो है, डीएसए एक वो चीज है यार, डीएसए एक वो चीज है जिसने मुझे मेरे साथ सब कुछ दिया है। यूट्यूब गेम के अंदर रिस्पेक्ट वाली चीज है, डीएसए ने प्रोवाइड करी है। और मुझे लगता है कि यार ये चीज मेरे साथ ही रहेगी। मेरा मन नहीं था कभी पढ़ाने का, मैंने शुरुआत भी डीएसए से ही करी थी और बड़ा मजा आया और कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं तुम सारे बच्चे जो है टिके रहोगे अंत तक। मैं सारी लड़ाई टिके रहने की है भाई, सारी लड़ाई टिके रहने की है। बहुत मजा आएगा आगे, बहुत लर्निंग वाली जर्नी है, बहुत पढ़ने वाले हैं, बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम कल रात को भी जागे हुए थे, मतलब अभी जस्ट सोए नहीं है, अभी भी हम शूट ही कर रहे हैं तुम्हारे होमवर्क वाली रिकॉर्डेड वीडियोस का, और मेहनत अपने एंड से पूरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर टिक गए तो प्लेसमेंट पक्की है, अगर नहीं टिक पाए तो भूल जाओ, सिंपल, ठीक है। डैश डैश टोल्ड अबाउट यू। छोड़ो इन चीजों को, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। जोर से बोलो जावा, जावा। ठीक है जी। अगर आप में से कोई जावा बैकग्राउंड का है, पाइथन बैकग्राउंड का है, कोई और लैंग्वेज यूज कर रहा है, डीएसए कॉन्सेप्ट्स को कोड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंटैक्स में फर्क आएगा, लॉजिक रिमेन सेम, कैसे सॉल्व करना है। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। जाने से पहले 5 बच्चों से एक बार बात कर लेता हूं और उसके बाद फिर बाय बाय करके भाग जाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी जो है वो पढ़ने वाली नहीं थी, वो पढ़ने वाली नहीं थी। आज की क्लास सिर्फ हमारी डिस्कशन था, इंटरेक्शन था, और मैंने तुम्हारा एनर्जी लेवल चेक कर लिया है। अभी तुम मेरे एनर्जी स्केल के अंदर 65% पे खड़े हो, तो मैं 65% दूंगा। अभी तुम्हारी एनर्जी इतनी भयंकर भी नहीं है। तुमसे भयंकर एनर्जी मेरे फर्स्ट जो लाइव बैच था डीएसए का, उनकी एनर्जी थी। उनसे बात करता था ऐसे हो लगता था कि अलग लेवल एनर्जी है। ये पहली बार हुआ है मैंने किसी बैच में बोला तुम्हारी एनर्जी कम है, मुझे लगा, मैं झूठ बोलता नहीं चक्करों में, थोड़ी सी कम है। पर वो पुराने वाले बैच तो भयंकर थे भाई, नेक्स्ट लेवल। एक बैच आया एक बार, उसमें सिर्फ 350 बच्चे थे। एक बैच था उसमें 350 बच्चे थे, इंटरव्यू प्रेप का बैच था शायद वो। और उसकी एनर्जी, उसकी पहली क्लास मैंने ली, वो 350 बच्चे 10,000 बच्चों में भारी थे। वो 350 बच्चे 10,000 बच्चों में भारी थे। इस ऐसी भयंकर एनर्जी लेके आए थे। वो सिर्फ 350 बच्चे थे उसके अंदर, भयंकर लेवल एक नंबर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं एनर्जी बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी तो पढ़ाई लिखाई अच्छी होती रहेगी, अगर नहीं बनेगी तो फिर पढ़ाई अच्छी हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो मजा आएगा। गोल क्लियर है, डीएसए स्ट्रांग करनी है, प्लेसमेंट चाहिए, हो जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन क्लियर है, मुझे तुम 5 महीने मेरी क्लास के अंदर चाहिए हो, सिंपल है।
तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएगी, मुझे तुम्हारी अटेंडेंस चाहिए। अटेंडेंस वैसी वाली नहीं कि बस आगे बैठ गए, पढ़ना है आगे। चलो शुरू करते हैं, 5 बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं कितनी एनर्जी है तुम्हारे अंदर। ठीक है, सबसे पहले कोई धाकड़ सा बच्चा उठाते हैं। हाय आदित्य, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। एक्साइटमेंट है, पढ़ने का मन है कि ठंडे हो गए? भैया एकदम मस्त। दोस्त आप वेब डेव वाले बैच के अंदर भी हैं? हाँ भैया, डेवलपमेंट के बैच में। हाँ, मुझे लग रहा था आपकी फोटो देख के, मैंने आपको देखा है वेब डेव वाले बैच के अंदर भी। बढ़िया। क्या? हाँ भैया, वेब डेवलपमेंट आप इतना अच्छा पढ़ा है कि हम फिर डीएसए वाले में भी ज्वाइन कर लिया। अरे सही दोस्त, बढ़िया। कोई फीडबैक हो तो बताओ, कोई फीडबैक, यानी फीडबैक जो हम इंप्रूव कर सकते हो। नहीं भैया, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा चल रहा है। चलो सही है, बढ़िया। चलो मैं और बच्चों से बात करता हूँ। आपसे तो मैंने एक बार, मुझे लगता है मैंने पहली बात करी हुई है कभी। हाँ भैया, एक बार बात हुई है आपसे। हाँ चलो ठीक है दोस्त, ओके भैया। ओके बाय। बढ़िया, आगे चलते हैं। हम गए विशाल के पास। विशाल, डेनिम शर्ट वाले विशाल। हेलो विशाल, कैसे हैं आप? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो सर। कैसे हो दोस्त? ठीक है सर। कैसे डर डर से लग रहे हो, क्या चक्कर है? नहीं नहीं सर, बढ़िया। कौन सा ईयर? सेकंड ईयर सर, बीसीए कर रहा हूँ। बीसीए कर रहे हो, बहुत बढ़िया। कॉलेज कैसा है? अटेंडेंस के लिए जाना पड़ता है या सर में पढ़ाते हैं? सर अटेंडेंस के लिए जाना पड़ता है बस। समझ सकता हूँ दुख को। और वहां डीएसए पढ़ाया कॉलेज वालों ने? नहीं नहीं। डीएसए आपने पहले कभी पढ़ा है? नहीं सर, मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो से थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसके बाद। ठीक है, कोई फीडबैक आपने तो जितना पढ़ा उसके अंदर कहाँ पे कमी आ रही है? नहीं सर, ठीक है, इसी वजह से मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, मुझे बढ़िया। कोई और एक्स्ट्रा चीज जो आप मुझसे पूछना चाहते हो? नहीं सर, ठीक है सर। सब ठीक है? हाँ सर। ठीक है दोस्त, एक चीज मैं तुम्हें फीडबैक देता हूँ, कभी जीवन के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिले कुछ पूछने की हजारों लोगों के सामने, तो पूछ लो। ठीक है? ठीक है सर। डबल थॉट मत देना, हमें नहीं पता दोबारा मिले ना मिले। ठीक है? ठीक है सर। एक्सपीरियंस रहेगा, बच्चों को बता पाओगे अपने कि तुम्हारे पापा ने 5000 बच्चों के सामने एक बार डाउट पूछा था, तुम पूछ सकते हो। ठीक है दोस्त, चलो ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हम जा रहे हैं आगे 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 आगे। कभी कभी लगता है सिर्फ लड़के ही मेरा कोर्स लेते हैं, जेंडर इक्वालिटी नहीं है मेरे कोर्सेज, मुझे लग रहा है। हाय पलक, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, I'm very good and very excited for your classes, right? सही सही सही। कौन सा कॉलेज? No, I am already an experienced अच्छा, developer. ठीक हाँ, है। बट मेरे को फिर भी डीएसए सीखना था, बिकॉज मेरा प्रोफाइल एम्बेडेड तक ही बहुत लिमिटेड रह गया, तो टू अपस्केल अपग्रेड माई सेल्फ मेरे हाँ। को। और सी प्लस प्लस में मैं बहुत ही बेसिक ओनली थ्योरेटिकल बेस्ड ठीक हूँ, बट इन प्रैक्टिकल सेंस कोई मेरे को पूछ ले कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में एड्रेस क्यों पास करते हैं, तो आई गेट डम देयर। तो सिर्फ थ्योरी रटी हुई है, बट आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू गो इन प्रैक्टिकल सेशन। पर आपने डेप्थ सही पकड़ी एकदम से, आप क्वेश्चन भी वहां तक गए, बिल्कुल डेप्थ में जाके। वो कॉपी सेक्टर में एड्रेस क्यों पास करते हैं, अब ये बताओ। बहुत सही। अच्छा, किसी को पता है क्या होता है कॉपी सेक्टर, कैसे क्यों पास करते हैं, किसी को रीजन पता है क्या? यस, पता है, पता है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे, उसमें पहुंचेंगे। या तो मेरा एस्पेक्ट वही है कि एक तो डीएसए अच्छे से क्लियर करो, हाँ, और अलॉन्ग विद दैट वो सीपीपी का थोड़ा इन डेप्थ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेके आना। बढ़िया बढ़िया। एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस जो लोग हैं, जो भी यहाँ पर हैं, कि स्टार्टिंग में कोर्स आपको बहुत स्लो लगेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा ना कि ये इंटीजर होता है, ये वेरिएबल होता है, ये डेटा टाइप होता है, तो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते आपको बहुत स्लो लगने वाले हैं। तो अगर आप माइंड प्रिपेयर कर लिया मैंने, जब आप सबको पूछ रहे थे कि कौन से कॉलेज से हाँ। so I got an idea that 90% of college बिल्कुल बिल्कुल, students are मतलब there. मेजोरिटी डेफिनेटली वही होने वाली है, मेजोरिटी वही होने वाली है। और मतलब सबसे ज्यादा बच्चे कॉलेज वाले ही होंगे यहाँ पे डेफिनेटली। Yeah, ठीक yeah. है, पर हाँ, टारगेट वही है, 5 मंथ अपन टारगेट कर रहे हैं। 5 मंथ के अंदर डीएसए में चैंप होना है अपने को। ठीक है, और मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहता है, फॉर्मली पढ़ाते नहीं, मैं से इनफॉर्मली होकर मजे मजे मजाक करते करते हम पढ़ेंगे, पर एट द एंड में कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो टारगेट है। ठीक है, Yeah. चलो थैंक्स पलक। Thank you. आपसे बात करके लगा कि सही में एक्साइटेड है कोई। चलो थैंक यू, ओके Bye. बढ़िया दोस्तों, आगे चलते हैं। हम जाते हैं लवी के पास। गुड नेम।
पहले समझते हैं, मैंने आपका नाम सही लिया, लवी बोला मैंने आपके नाम को, आपका नाम क्या बात है, बढ़िया। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत सही, बहुत सही। बताएं, कोई बातचीत, कोई डाउट, कोई इशू, कोई सजेशन, कोई फीडबैक? मैंने आपका कोर्स लिंक्डइन पे चेक किया एंड इट वाज अमेजिंग। तभी मेरा एक्साइटमेंट हुई कि मुझे लेना चाहिए एंड मुझे डीएसए में काफी ग्रोथ करनी है एंड नॉलेज चाहिए कि मतलब मेरे डीएसए बहुत वीक है। मैंने डीएसए नहीं प्रिपेयर किया हुआ पहले। ठीक है, ठीक है, कि मेरे को डीएसए का कोर्स चाहिए एंड इसमें ग्रोथ करनी है अभी। ठीक है। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से बिल्डअप करते चलेंगे, और इतना स्क्रैच चाहूंगा कि मेजोरिटी कमेंट सबके ये आएंगे कि यार भैया स्लो चला, थोड़ा तेज कर लो, या फिर ये पता ऑलरेडी इसके आगे बढ़ जाओ। पर एट द एंड हमें जो है, हमें सिर्फ आपको या फिर सिर्फ एक बच्चे को नहीं पढ़ाना, हमें सबको पढ़ाना है। जब सबको पढ़ाना हो तो बिल्कुल बेसिक चलना पड़ता है, और हर कॉन्सेप्ट को 3-4 बार रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, बस कि स्लो लगेगा तो बस अपने आपको थाम के बैठने के कोई बात नहीं। ठीक है, उसके अलावा बाकी कोई इशू फेस नहीं करेंगे आप, बाकी चीजें कवर हो जाएंगी। कभी भी कोई फीडबैक शेयर करना हो आप शेयर कर सकते हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दी है यहाँ पे। ठीक है, सही बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, आपको कोई फीडबैक शेयर करना मुझे शेयर करें, चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर कुछ होती है तो वैसे तो नहीं होनी चाहिए, 3 बार पढ़ा लिया ये। ठीक है, ओके लवी, और कुछ? थैंक यू, बाय। हाय पार्थ, कैसे हैं आप? हेलो सर, बढ़िया हो सर। आपको सब ऐसे बुलाते होंगे, हे पार्थ? यस सर, यही बुलाते हैं। सही है। बताओ दोस्त, कोई डाउट, कोई फीडबैक? सर मैं वेब डेव का भी स्टूडेंट हूँ सर, अभी तक वही कर रहा हूँ। क्या चल रहा है वहाँ, पहले ये बताओ। सर मेरा तो एक्सपीरियंस भी बहुत सही रहा है वहाँ पे। कोई फीडबैक? फीडबैक सर, आप मतलब जो सिखाए वो सब बेस्ट ही है सर। अब तक तो मैंने जितना सीखा है आपसे तो सही, मैंने यूट्यूब का भी आपका करता था, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा सर मैंने। सही है। मैं तो ऐसे कोई नेगेटिव भी हो तो बोल सकते हो, मैं सुन लूंगा, मैं कोई बात नहीं। नेगेटिव सर, नेगेटिव सर। सही है, और ठीक है। अभी यहाँ पर डीएसए से रिलेटेड कोई बातचीत? नहीं सर, इसका तो सही है, कोई नहीं। ठीक है दोस्त, बढ़िया, थैंक यू सर। ओके, बाय। देखो 5 बच्चों की बात हुई थी, और मेरा सिंपल सा एक हैबिट है, अंडर कमिट ओवर डिलीवर। एक बच्चा और ऐड कर लेता हूँ फटाफट। हाय राहुल, कैसे हैं आप? सही हूँ भैया, अभी मतलब मैं सही नहीं हूँ? अभी तो सही हूँ भैया, अभी सही हो क्या नहीं हूँ? सही हो क्या सही नहीं हूँ? सही हूँ भैया। सही हो फिर ठीक है। स्पर्धा सर, हाँ, इंटर हॉस्टल। नहीं, आवाज दो साफ नहीं है आपकी, मुझे क्या कह रहे हो? भैया मेरी अभी स्पर्धा चल रही है, इंटर हॉस्टल इवेंट आईआईटी से। आईआईटी में आप कौन सा आईआईटी में आप दोस्त? भैया गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। ये बच्चों को कैसे पता चला? अनिकेत कह रहा है आईआईटी गुवाहाटी, इसका कैसे पता? आपका दोस्त है क्या अनिकेत? नहीं, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं भैया, तो मैं चलो ठीक है दोस्त, कोई डाउट फीडबैक हो तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है भैया, मुझे पूछना था कि मैं अभी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूँ, तो उसको अभी छोड़ दूं या कंटिन्यू? नहीं दोस्त, आपको एट द प्लेसमेंट जब टारगेट करते हो तो आपको दोनों एस्पेक्ट लेके चलनी पड़ती है। आपको आपका डीएसए भी स्ट्रांग करना है, और आपको आपका डेव वाला पार्ट भी स्ट्रांग करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डीएसए के दम पे प्लेसमेंट ले जाएं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अपना डेवलपमेंट के दम पे प्लेसमेंट ले जाएं, हमको दोनों ही चीजें करनी पड़ेगी। हाँ भैया, मेरी अभी इंटर्नशिप आने वाली है, मतलब अगस्त, अभी मैं सेकेंड ईयर में, तो यार मेरे हिसाब से ना आपको टारगेट करना है कि आपका डीएसए स्ट्रांग हो जाए, जो कि 5 महीने लेगी, उस लेगी नहीं। ठीक है, अगर आप खुद से करेंगे शायद 3 से 4 महीने भी हो जाए। और सेकंड चीज ये है कि डेवलपमेंट मेरे पास एटलीस्ट 2 तगड़े प्रोजेक्ट्स हों। अब एक तगड़ा प्रोजेक्ट क्या होता है, एक अच्छा प्रोजेक्ट क्या होता है? ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। लेट्स हमें कभी डीएसए वाले इसमें लेक्चर के अंदर कभी डिस्कस करना पड़ा तो एक डेडिकेटेड लेक्चर ले लेंगे। एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है, डेफिनेशन क्या अच्छी है। बेसिकली वहां पे बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट की। ठीक है, अच्छी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, सिंपल ना हो, कुछ नई टेक का यूज किया हो, जिसके रेफरेंसेज उतने अवेलेबल ना हो, एक अच्छे आर्किटेक्चर पर बिल्ड हो, या फिर एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने सॉल्व की हो, एक यूनिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व की हो, और उसको आपने रियल वर्ल्ड में लाइव कर रखा हो, जहां पे बाकी लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हो, उसमें कुछ बग्स आए हो जो कि आपने रिजॉल्व किए हो, जो भी आपने टेक्नोलॉजी उसमें यूज की है वो क्यों यूज किया उसका आंसर हो, जो उसके ऑल्टरनेट एग्जिस्ट करते हैं टेक्नोलॉजीज के, वो यूज क्यों नहीं किया उसका आंसर अवेलेबल हो। अगर आपको ये सारे के सारे आंसर अवेलेबल हैं तो आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है दोस्त, मुझे एक और बच्चा चाहिए थोड़ी सी एनर्जी दे सके मेरे को, उस एनर्जी को लेकर मैं क्लास को एंड करना चाहता हूँ, ऐसे ठंडे ठंडे में नहीं जाना चाहता मैं। ठीक है जी, हाय राधिका, कैसे हैं आप? Hi, I'm good. How are you? आई एम गुड यार, बताओ कौन सा कॉलेज से हैं आप? I'm from MIT Gwalior. एमआईटी ग्वालियर, ठीक है, कौन सा ईयर? Third year, sir. और अभी आपने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या पेंडिंग है, या प्लेसमेंट टारगेट कर रहे हैं तो? Sir, सब कुछ bits and pieces में for college subjects also. अच्छा,
तो हाँ, बट मेनली वेब डेव पे काम किया है. अड्डे पे काम किया, डीएसए बिल्कुल भी नहीं किया अभी तक? No sir, I really need it because 6 months to go for placements. हाँ, अभी आपकी इंटर्नशिप तो स्टार्ट हो चुका होगा ना ऑलरेडी? Yes sir, कुछ started. इंटरव्यूज वगैरह दिया आपने वहाँ पे? हाँ, थोड़ा बहुत कैसा गया एक्सपीरियंस? अच्छा था सर. अच्छा था, सही। Pretty- डीएसए स्क्रैच से स्टार्ट करना बिल्कुल, मतलब है ना, आपको बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करना है, आपने कभी किया नहीं? एग्जैक्टली मेरी नॉलेज भी ऐसे थियोरेटिकल बेस्ड है. आई नो अ लॉट अबाउट एल्गोरिथम्स एज वेल, बट हाँ इम्प्लीमेंटेशन पे ही वर्क करना है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, वही मेजर चीज है यार, क्योंकि डेफिनेशन से इंटरव्यू क्रैक हो नहीं पाएंगे। एट द एंड आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी, उसको सॉल्व करना है। हो सकता है वो पहले कभी देखी हुई हो सकता है वो नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हो, दोनों ही चीज हो सकती है, राइट? बट ठीक है, करेंगे, मजा आएगा। और कुछ फीडबैक सजेशन? सर आई हैव अ क्वेश्चन, अलोंग विथ योर कोर्स साइड बाय साइड कुछ डीएससी की शीट वगैरह डू आई नीड टू फॉलो, या आप करना चाहो तो कर सकते हो फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। आप ना करना चाहो तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी, होमवर्क में भी, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट मैं 300 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊं। और जब आप किसी व्यक्ति को 300 350 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो कहीं ना कहीं उसकी डेटा स्ट्रांग हो चुकी होती है, अगर सही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 300 कोई भी कर लो हो गया, वैरायटी से ही पिक करनी पड़ेगी हमें वहां पे, राइट राइट। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू राधिका, बाय बाय। धन्यवाद एवरीवन। तो ये थी आपकी पहली क्लास। यहाँ पे आपने बात करी बहुत सारी चीजों के बारे में, ओरिएंटेशन में हमने कोर्स क्यों लिया है, क्या क्या टारगेट कर रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जाना आपने, मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत जाना, क्या होने वाला है, क्लासेस किस प्रकार चलेंगे, हर वीक के अंदर क्या होगा, 3 क्लासेस चलेंगी, जो कि हम शायद प्रोबेबली 1 से 2 वीक बाद 4 क्लास कन्वर्ट कर देंगे, शायद, मुझे कोई इशू नहीं, मैं कर सकता हूं, ठीक है। होमवर्क आपका शेयर होगा, होमवर्क के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर होंगे, आपके साथ एमसीक्यू शेयर होंगे, आपके साथ डिबगिंग शीट शेयर होगी, आपके साथ चीट शीट शेयर होगी, ठीक है। आप एटलीस्ट 300 प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व करने वाले हो। इस बैच का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है डीएसए सुप्रीम, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने एंड से फुल एफर्ट डाल रहे हो, मैं अपने एंड से फुल एफर्ट डाल रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 महीने लंबा कोर्स रहने वाला है, बहुत सारे बच्चों से हमने यहाँ पे बात करी, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चे यहाँ पर मुझसे बात करेंगे, जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर, कोर्स को लेकर, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपकी सारी चैट्स को। यहाँ पर बच्चे विद टाइम ड्रॉप होंगे डेफिनेटली, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, जितने फाउंडर एडटेक के अंदर बैठे हैं सबका एक्सपीरियंस यही कहता है, और होगा, यही होना है अंत में, मैं जानता हूं। पर जो अंत तक बच्चा टिकेगा, जो लास्ट क्लास तक टिकेगा, वो ही बच्चा डीएसए स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 5 महीने में सारी की सारी क्लासेस लेनी है, हो सकता है किसी कोई पर्सनल रीजन हो, कोई भी रीजन हो सकता है आप नहीं ले पाए XYZ रीजन के कारण उस क्लास को, कोई बात नहीं, बाद में कंप्लीट कर लेंगे, पर ये नहीं कि छोड़ दिया पूरा कोर्स, वहां दिक्कत हो जाएगी दोस्त, ठीक है। कहने को तो देखो मैं बोल सकता हूं कि अब तुम आओ ना आओ मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर मैं ऐसे पैसे के टर्म में सोचने बैठ जाऊं, पर मेक श्योर कि आपने पैसे खर्चे हो तो आप डीएसए सीख के जाओ, सिंपल। मुझे देखो यार, मैं वहीं से आता हूं जहां से आप सब आते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो अगर तुमने अपनी जेब से कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी दिया है, कृपा करके उसको भाई पूरा यूटिलाइज करना है। एट द एंड 5 महीने बाद तुम्हें ये लगना चाहिए कि तुम कम से कम भी 30 से 40 हजार की कंटेंट लेके निकले हो, और ये कंटेंट तुम्हें कम से कम 30 से 40 लाख की जॉब दिलाने में सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ बातें नहीं है, इस पे अगर तुम रुकते उठ कंसिस्टेंट रहते तो हो जाएगा। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कंसिस्टेंसी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्ती, ठीक है। हैंड होल्डिंग पूरी करनी है, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सॉल्व करने नहीं होता, डाउट तुम रेज कर सकते हो, डाउट सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है हमारे पास। पहले हम खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, फिर हम कम्युनिटी से पूछेंगे, गैंग बनाएंगे अपनी खुद की, टीए से पूछेंगे, और डाउट फोरम पे क्वेश्चन रेज कर देंगे, लास्ट में मेरे से पूछ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स के बारे में। एग्जाम्पल जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा बीच में नहीं छेड़ना है, खत्म होने के बाद पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया दोबारा पढ़ा देंगे, बहुत बढ़िया। कोई एक्स्ट्रा क्लास ऐड करनी ऐड हो सकती है, कोई सेशन को एक्सटेंड करना एक्सटेंड हो सकता है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। बढ़िया, जब भी आप सीख रहे हैं यू हैव टू एंश्योर कि आप ट्रस्ट करते हैं सामने वाले बंदे पे, ठीक है, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप जो भी कंटेंट है आप नहीं समझ सकते, आप बोलेंगे नहीं यार मेरे को सबसे ज्यादा आता है, मैं ही भगवान हूँ, बाकी सब बेकार है, ऐसा लगेगा आपको। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं समझा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आगे आपकी 5 महीने की जर्नी थोड़ी स्मूथ रखनी है। ये आपकी क्लास की टाइमिंग्स है यार, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। चौथी क्लास हम मैं 99% श्योर हूँ कि पक्का ऐड ही करूंगा मैं इसको, चौथी क्लास को भी, मुझे बस डेट और टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। आज हमारा संडे है, आज संडे है, ठीक है। तो आपकी जो क्लास है नेक्स्ट क्लास वो फ्राइडे को होने वाली है। कब है फ्राइडे दोस्तों, बताना एक बार जल्दी से। फ्राइडे है 27 जैन को, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो 27 जैन को होने वाली है। कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो 27 जैन को होने वाली है, ठीक है। वहां से आपकी डीएसए की जर्नी हम शुरू करवा देंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे डेफिनेटली,
बट अभी नहीं। आगे बात करते हैं लाइव क्लासेस में। हम आपको मिलेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे लव बब्बर। रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर आपको लक्ष्य मिलेगा वीकेंड पर, आपकी हर वीक खत्म होने के बाद। उसके बाद आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और आपको डीबग एक्सरसाइज मिल जाएंगे। डाउट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, कैसे सॉल्व करवाने हैं। आगे चलते हैं। क्लासेस में कोई आपको इशू टेक्निकल ग्लिच फेस होता है कि ब्लर आ रहा है भैया, वॉइस नहीं आ रही है, कोई भी ऐसा इशू फेस होता है, आप मुझे सीधा मेल करेंगे भैया ये मैं इशू फेस कर रहा हूँ, विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, विद स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना, उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म शेयर कर दिया, वहां पर आप एंट्री डालेंगे, ठीक है, और वहां से मैं आपको मैनुअली ऐड करवा दूंगा डिस्कॉर्ड के अंदर। एक बार मैं अभी चेक कर लेता हूँ, अगर अभी मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर रेडी हो गया तो मैं शेयर करता हूँ आपके तभी के भी, मुझे याद दिला देना। बहुत बढ़िया। आज के दिन हम 11 हुडी शेयर करने की बात कर रहे हैं, गिव अवे करने वाले हैं इनका। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और क्या करना है उसके लिए आपको पता है, लिंक्डइन पे पोस्ट करना। जो भी आपका रिव्यू था आज की ओरिएंटेशन क्लास का, आप शेयर करेंगे लिंक्डइन के ऊपर उसका एज अ पोस्ट। आपको भी फायदा होगा डेफिनेटली इससे, मुझे भी डेफिनेटली फायदा होगा। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, ठीक है। और फिर वहां से हम पिक करके आपको पहुंचवा देंगे आपकी हुडी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ऐसा शॉर्ट सा बनाया था कि देखो मेरी फोटो ले लो और मेरा स्क्रीनशॉट ले लो और फिर शेयर कर देना। तो ये वाली स्लाइड थी। आगे चलते हैं। बहुत सारे बच्चों से बात करी हमने, आदित्य से, विशाल से, पलक से। पलक का तो मुझे पूरे कोर्स तक नाम याद रहेगा, क्योंकि किसी किसी की वाइब मैच कर जाती है कि अरे नहीं यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है, तो मुझे याद रहेगा। लवी से बात की हमने, पाद से बात की हमने, राधिका से बात करी, ठीक है। तो मजा बहुत आएगा दोस्त, ठीक है, मजा बहुत आएगा। पढ़ने को बहुत कुछ है, सीखने को बहुत कुछ है। क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी 27 जैन से, यानी फ्राइडे से करेंगे। और बस मिलते हैं, जाते जाते एक बार एनर्जी लेवल चेक करा जाओ, वेरीफाई करवा जाओ, फिर मिलेंगे फ्राइडे को। धन्यवाद एवरीवन। मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही। साइनिंग ऑफ। I have feedback. Share on the mail. धन्यवाद। इमरान, मोहित, आर्यन, अनस, ऋत्विक, अंकित कुमार, इमरान हाशमी। सही में डीए से पढ़ रहा है आजकल, ये कब हुआ? देख रहे हो तुम कितना आगे जाते हो जीवन में। इमरान हाशमी डीए से पढ़ने आ गया। सही में क्या, कैसी बातें हो रही है ये? चेंज सैटरडे टाइमिंग्स में चेंज नहीं कर पाऊंगा दोस्त। टाइमिंग मैंने जानबूझ कर रखी है, सोच के रखी है, ठीक है। टाइमिंग में चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आपको मैंने पहले ही शेयर की थी, इसलिए टाइमिंग्स आपके कोर्स पेज पर भी शेयर हुई पड़ी है। आपकी वीडियो जो लॉन्च वीडियो गई थी उसके अंदर भी शेयर की गई है पहले से ही। तो टाइमिंग तो मैं नहीं शेयर कर सकता। मैं टाइमिंग एक्सटेंड कर सकता हूँ कि 12 से 2 की क्लास है, 12 से 3 की क्लास कर दूंगा, 12 से 4 की क्लास कर दूंगा, बट टाइम चेंज नहीं कर पाऊंगा दोस्त, ठीक है। तुम्हारे में हिम्मत होनी चाहिए बैठने की। आजकल जो हम वेब डेव कोर्स चला रहे हैं, वहां के बच्चे इतने आलसी हैं। 9 बजे क्लास शुरू होती है, 11:30 तक छुट्टी कर दो, 2.5 घंटे में छुट्टी चाहिए उनको। इतने अमीर लोग हैं भाई लोग आजकल, पैसे दिए हैं, क्लास देने आए हैं, नहीं पढ़ना, छुट्टी करो हमारी, 2.5 घंटे बाद छुट्टी चाहिए उनको। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। चलो निकलते हैं, ठीक है। अगली क्लास में आना और थोड़ी सी एनर्जी पैक करवा लेना मम्मी से, एनर्जी वाप लेके आना, ठीक है। ऐसे हल्के हल्के ठंडे ठंडे बताना, या फिर पलक से थोड़ा सा लो कि हम कैसे एनर्जी ला सकते हैं। मैं एक बार चेक करता हूँ डीएसए वाला बैच सर्वर बना के नहीं बना। आई थिंक बन चुका है सर्वर। तो मैं एक बार शेयर कर दूं आपके साथ, डाउट फॉरम क्रिएट नहीं हुआ इसके अंदर अभी, डाउट फॉरम क्रिएट नहीं हुआ अभी। शेयर कर दूं? तो मैं एक बार शेयर कर देता हूं ये। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखेंगे, डिस्कॉर्ड का लिंक जब मैं शेयर करता हूं तो तुम बल्क ज्वाइन कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे एक साथ ज्वाइन कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, किसी बच्चे को वो लिंक इनवैलिड शो करेगा। कुछ बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे, पर कुछ बच्चे को इनवैलिड शो करेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें इनवैलिड शो करता है तो गूगल फॉर्म का लिंक जो ऊपर शेयर किया है, इसको फटाफट अभी सेव करो लिंक को, गूगल फॉर्म के लिंक को, और इसमें अपना आईडी जो भी फील्ड्स इंफॉर्मेशन तुमसे मांगी गई है, डेटा मांगा गया है, उसको ऐड कर देना, तुम्हें मैन्युअली ऐड करवा देंगे, ठीक है भैया। आप एग्जीक्यूट भी करोगे कोड क्लास में? बिल्कुल दोस्त, मैं बिल्कुल इंट मेन से स्टार्ट करूंगा, स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कोड पहले से पढ़ा और मैंने आगे बताया कि ये लाइन ये करती, ये लाइन ये करती, ऐसा नहीं पढ़ाता मैं। बिल्कुल स्क्रैच से करूंगा, एक लाइन समझाता हुआ करूंगा, एक लाइन का रीजन होगा कि ये क्यों लिखिए, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, हमें याद रखना, ठीक है। तो हमने डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर कर दिया दोस्त, ज्वाइन करो फटाफट और मुझे बताओ शेयर कर पाए, ज्वाइन कर पाए कि नहीं, फटाफट। अभी तो मुझे कोई बच्चा नहीं दिखा है, नहीं हुआ, बात करनी है आपसे, बात करनी है, आई हैव फीडबैक, शेयर करो मुझे। ज्वाइन हुआ किसी बच्चे का? तो नया लिंक शेयर कर दिया मैंने, डिस्कॉर्ड का नया लिंक शेयर किया। इनवैलिड होता है, शो होता है, बहुत बल्क ज्वाइन होता है ना कभी कभी, तो इनवैलिड शो करने लग जाता है। ठीक है। बाकी अभी चल रहा है, इस पे काम चल रहा है, आपकी अगली क्लास से पहले डिस्कॉर्ड रेडी हो जाएगा, ठीक है।
आपका अगली क्लास से पहले डिस्कॉर्ड रेडी हो जाएगा। बाकी आप इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर क्या कर सकता हूँ मैं डिस्कॉर्ड करेंगे, आपको सबको मेल भी करवा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको मेल भी करवा दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर लेना। मैनुअली आपका गूगल फॉर्म ने आपने फिल कर दिया है, तो वहां से भी आपको हम ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो इतना ही है दोस्त, इतना ही है। बाकी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत मजा आएगा, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एनर्जी लेवल होना चाहिए, एनर्जी लेवल तुम्हारा बना रहेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें बार बार रिपीट करता हूँ, इतना करता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाए। तो जो मैं रिपीट करूं समझना कि उस चीज पे ज्यादा काम करना है। सिंपल कंसिस्टेंसी रिपीट करिए बहुत बार, एनर्जी लेवल रिपीट किया बहुत बार, दो चीजों में बहुत ज्यादा काम करना है, ठीक है। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगली क्लास के अंदर। इस सेशन में इतना ही। बाय। दिस इज सुप्रीम, सुप्रीम नहीं सुप्रीम, ठीक है। बाय।